सतगुरु के प्यार विच जुड़ बैठे गुरु प्यारे सत्कारयोग सतसंगी जनों, अज आपां सारे ही इत्थे गुरमत सैमीनार दे विच कुछ गुरबाणी सिख रहत मर्यादा दीआं विचारां सांझियां करन वास्ते इकत्र होए हाँ। मैं समझदा हाँ बड़ा ही शलाघायोग ये कदम है साडे वास्ते, क्योंकि गुरु नानक साहब जी ने जो विचारधारा सानू बख्शिश की है, इहदे विच कोई शक नहीं कि गुरबाणी नू पढ़िया बहुत जा रहा है, गाया बहुत जा रहा है, पर जो गुरबाणी सानू जिंदगी जीउण दी प्रेरणा बख्शिश करती है वह साडे जीवन विचों हौली हौली अलोप हुंदी जा रही है। इहदे विच कोई शक नहीं कि गुरु ग्रंथ साहब नू नमस्कार भी असीं करदे हाँ, सिर भी झुकाउंदे हाँ, वधिया वधिया रमाले भेटावां भी दिंदे हाँ। जदों गुरु साहब जी दे गल मनण दी गल आउंदी है, विचारां नू जीवन च धारण करन दी गल आउंदी है, उस तो असीं अज बहुत दूर जा चुके हाँ। मैं समझदा इहदे विच कसूर संगत दा नहीं है, कसूर साडे बहु गिणती प्रचारकां दा है, बहु गिणती साडे धर्म की व्याख्या करन वालियां दा है, ते कुछ साडा भी नाल मिलवां कसूर है कि असीं ठीक होना ही नहीं चाहते। जदों कोई मनुख किसी वैद हकीम को डॉक्टर को जाता है तो जे तो ठीक होना चाहे तो डॉक्टर हकीम उसनूं वधिया दवाई दिंदा है, तो जे कोई मनुख ये सोचे कि मैं ठीक ही नहीं होना तो फिर वो दवाई उसनूं उहदे मुताबिक नहीं देवेगा। तो अज असीं ठीक भी नहीं होना चाहते, असीं सोचते हैं भी शायद कोई गैबी शक्ति आएगी वो साडे आण के काम सवार जाएगी। इदां दी शक्ति असीं सारे उड़ीक रहे हाँ, तो इसे ही कमजोरी ने इस भारत नूं लगातार बाहरों आए हमलावरां दे गुलाम बना छड्डिया। साडे सामने बाबर बाणी इस गल की प्रतੱਖ मिसाल आ कि जदों बाहरों हमलावर हमला करता है तो वह सोचते हैं भी शायद असीं कोई गैबी शक्ति लिया के ही बाहरों आईयां फौजां का मुकाबला कर लेना। गुरु साहब बथेरा समझाउंदे नहीं भलिओ, जदों कोई बाहरों साडे घर ते हमला कर रहा तो उहदा मुकाबला करने वास्ते सानू तैयारी करनी पवेगी। बिल्कुल इस तरह सानू अपने जीवन दे विच गुरबाणी दी विचार, गुरबाणी का जो बेसिक सिद्धांत अपने जीवन में लागू करना पवेगा। उहदे वास्ते मैं समझदा इहदे नालों वड्डा कोई उपराला नहीं। इस तरह बैठ के इहदे विच भावें सानू गिणती की ज़्यादा लोड़ नहीं भी आपां कहीए भी आपां 1000 5000 20000 इकट्ठा जिहड़ा है वो पब्लिक इकट्ठी करनी है। मैं समझदा जे इहदे विच 10 जाने भी असीं इकट्ठे हो जाइए ना, साडे वास्ते प्राप्ति प्राप्ति है। इहदे विच कदी भी, क्योंकि जदों असीं भीड़ की गल करदे हां, तुसीं कदी वेखना परिवार दे भावें 20 जी रहिंदे होण इकट्ठे, जदों कोई विचार कर रहे हैं तो 2 जाने कमरे च बैठ के भी सलाह कर सकते हैं। तुसीं वेखो साडी जदों असीं सरबत खालसे की गल करते हैं, सिख कौम तो बहुत वड्डी है, पर उन्हां दा जदों फैसला करना हुंदा सी 5 जाने उन्हां चों चुने जांदे सी, अंदर बैठ के विचार कर लैंदे सी। तुसीं 100 बंदे नूं कहो भी कोई फैसला कर लो, 100 बंदा रल के फैसला कर सकदा है? 100 बंदे की मत अपनी अपनी होनी। हाँ, 5-6 बंदे रल के फैसला करके 100 नूं सुना ते सकदे ने, पर जे 100-200 बंदे नूं तुसीं कहो भी कोई रल के फैसला कर लैण, भीड़ां कदी भी फैसला नहीं करदियां। विचारां करन वास्ते भावें थोड़े ही होण, उहदे विचों सानूं प्राप्ति हुंदी है। गुरु साहब ने भीड़ की गल नहीं कीती भी आपां भीड़ जिहदी इकट्ठी करिए। इहदे विच कई वारी असीं निराश भी हो जाने भी इन्ना असीं प्रबंध करदे हां ते साडे कोल घट क्यों आउंदी है संगत। बिल्कुल निराश होने की लोड़ नहीं है, क्योंकि तत् गुरमत की गल जिहड़ी है हमेशा एक कुदरती गल है कि पखंड वाले बन्ने समाज ज़्यादा दौड़दा है। जदों कमाउण की गल आउंदी है, सिद्धांत ते तुरन की गल आउंदी है, उहदे वाले बन्ने थोड़ी जी सानूं कठिनाई जिहड़ी है महसूस होनी है। गुरु बख्शिश करे कि इन्हां वीरां ने ये समय समय ते मैं समझदा उद्यम करते रहिंदे ने कि इदां बैठ के आपां विचार चर्चा करिए। जरूरी नहीं कि जिहड़े इत्थे बुलारे आउणगे उन्हां ने तुहानूं कुछ सिखाउणा है। बहुत वारी बुलारे संगतां कोलों कुछ सिख लैंदे हन, क्योंकि तुहाडे विचों जदों कोई सवाल किया जाएगा, बहुत वारी संगतां दे विचों भी बुलारे बहुत कुछ सीख के जाते हैं। आपां रल मिल के होए इकत्र, मिलो मेरे भाई दुबदा दूर, करो लिव लाए हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा वछाए दे मां वाक अनुसार आपां रल के कुछ विचारां की सांझ करन दा यतन करना है। आओ गुरु बख्शिश करे कि अज दे सैमीनार की आरंभता आपां करन जा रहे हाँ। सारी संगत आप जी ने एकाग्रता बख्शिश करनी है। विचारां की आरंभता करन तो पहला गज के बुलाओ फतेह आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जदों असीं वेखदे हाँ साडे विचों मेरे ख्याल च जिन्हां ने सिख रहत मर्यादा पढ़ी होएगी, जो अकाल तख्त वालों पंथ प्रवाणित है सिख रहत मर्यादा
32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 1945 ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ लगातार। 12-13 साल इस सिख रहत मर्यादा ते विचार चली, फिर जाके कौम की झोली च पाई, क्योंकि बिना मर्यादा तो कुछ भी नहीं चलता। कभी तुसीं वेखना जे आपां मर्यादा की गल करिए, किसी किसान ने अपनी ट्यूबल तो 3 किले हटवा पानी खाना है तो मर्यादा च खाना पवेगा। वो मर्यादा की है? वो आड़ बनाएगा। जो कहे कि मैं अपने कई बार वेख्या भी ट्यूबल तो पैली 10 किले हटवी होंदी है, तो जे वो 10 किले हटवी जिहड़ा दूर खेत है ਉਹਦੇ तक पानी कहे भी मैं कोई मर्यादा नहीं बनानी, इदा पानी खुला छड़ देना है, तो फिर 1 किले 2 किलियां विच ही पानी पैंदा रहेगा। दूर पानी खाण वास्ते उन्हें की करना पवेगा? एक मर्यादा बनानी पवेगी, एक डिसिपलिन बनाना पवेगा। उहदे वास्ते आड़ बनाएगा जां पाइप खरीद के लियाएगा बाजारों। तुसीं वेखिया अजकल ट्यूबलां दे अगे पाइप भी ला दिंदे ने, 2-2 4-4 5-5 10-10 20-20 किलियां तक वो पाइप पानी लै जांदा है। भाव बिना मर्यादा तो घर भी नहीं चलते। घर भी चलाउणा होवे ना, जे घर दे नूं ही चलाउणा, आपां दूर लैके जाना, इतफाक इकाग्रता रखनी है कि परिवार साडा इकट्ठा रहे। उहदे वास्ते सानूं परिवारां दे विच भी एकता इस वास्ते लियाउणी पैंदी है कि एक दूजे प्रति हिसाब किताब ईमानदारी वरती जावे, तां साडा घर वधिया चल सकदा। कौमां नूं भी इकट्ठियां रखण वास्ते कुछ नियम घड़ने पैंदे ने। इस सिख रहत मर्यादा दे बारे विचार करन तो पहिलां थोड़ा जिहा आपां पिछोकड़ वाले बन्ने जावांगे भी ये बनाई क्यों, इहदी लोड़ क्यों पई। कई बारी आम करके जिहड़े साडे संप्रदाय डेरेदार वीर ने, जिन्हां साडे मनां 'च प्रचार करता, जदों असीं सिख रहत मर्यादा की गल करदे आ, वो कहंदे जी इन्हां ने बनाई आ, भी ये ते विकी होए बंदियां ने बनाई है। मैं तुहाडे सामने सिख रहत मर्यादा विचों उन्हां बंदियां दे नाम लवांगा जिन्हां ने सिख रहत मर्यादा बनाउण विच शमूलीयत कीती, हाਜ਼ਰ सन। तुसीं आप ही अंदाजा लगा लैण भी इहो ਜਿਹੇ बंदे जिन्हां दे एडे उच्चे सुच्चे जीवन सन, इन्नी उन्हां दी वधिया जीवन शैली सी, उन्होंने कितना वधिया सोच के जिथों तक भी कौम नूं इकट्ठियां करन दी कोशिश की। थोड़ा जिहा आपां पिछे जाना है सिख रहत मर्यादा दी विचार करन तो पहिलां। जदों अंग्रेज आउंदे ने भारत अंदर, सब तो पहिलां उन्होंने बंगाल नूं अपने अधीन कीता है, जिन्हों आपां तुसीं वेखो सब तो पहिलां जिहड़ा कलकत्ता शहर तुहाडे चों जिहड़े वीर गए होण, कलकत्ता सारा शहर ही अंग्रेजां दे हत्थां बनया होया। वड्डे वड्डे जिहड़े उत्थे पुल बने ने, हौली हौली कलकत्ते तो तुरदियां तुरदियां पटने वाला जिहड़ा तख्त है सब तो पहला उन्होंने अपने अधीन किया है, फिर हजूर साहब वाला। तो तुहानूं पता होवे कि इन्हां दोवां तख्तां की मर्यादा अज तक पंजाब के 3 तख्तां दे नाल मेल नहीं खाती, क्योंकि तुहानूं पता है आपां जिहड़े तुहाडे तो गए ने, अकाल तख्त की जिहड़ी मर्यादा है जां पंजाब के जिहड़े 3 तख्त ने, इन्हां तख्तां नाल जिहड़े बाहर के तख्त ने उन्हां दी मर्यादा क्यों नहीं मेल खाती? क्योंकि अंग्रेज़ों ने उत्थे बहुत कुछ गल्लां उहदे विच चलातीआं। हौली हौली जदों अंग्रेज़ों ने इन्हां दोवां तख्तां नूं अपने अधीन किया, फिर वो पंजाब वाल नूं वधण लगे। हौली हौली पंजाब वाल नूं वधे ने, वधदिआं वधदिआं उन्होंने पहिलां अपने सरबराह राए, सरबराह मीनिंग भी जिहड़े इत्थों दे प्रबंधकी ढांचा सामण वाले सन, जिन्हां विच महंत, जिन्हों आपां महंत कह सकदे हां, जिवें महंत नारायण दास वर्गे तरन ताਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ महंत ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ महंत ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ महंत ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਿੱਖ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਆਵੇ, ਵੀ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੋ वो तुहानूं खोला, तुहाडे ते कोई पाबंदी नहीं। ते महंत नारायण दास वर्गे जिहड़ा साका ननकाणा वापरिया, साका ननकाणा वापरन पिछे बहुत वड्डी जिहड़ी घटना, बड़ी लंबेरी घटना है, मैं संखेप च विचारूंगा। सिंधी जज जिहदी इकलौती धी दे नाल मूँह काड़ा कीता उत्थों दे महंत दे गुंडियां ने, ते जिस घटना तो बाद साका ननकाणा जिहड़ा सी वापरिया, साका ननकाणा वापरिया, सिखां ने अपने आप नूं कुर्बान कीता। चाबियां दे मोर्चे लगे, जैतों दे मोर्चे लगे, किन्ना कुछ संघर्ष करना पिया। गुरुद्वारा सुधार लहर चली, किन्नियां सिंह सभा लहर होंद विच आई, किन्नियां किन्नियां कुर्बानियां करन तो बाद साडे सिखां नूं फिर एक विचार की गई भी जे आपां अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी, फिर अकाली दल बनिया, ये सारियां संस्थावां जिहड़ियां इस वास्ते होंद विच आईयां सन कि सिੱਖੀ ਦੀ विचार नूं अगे ਤੋਰਿਆ जा सके। कदी सोच के वेखो 1873 विच 4 सिखां दे बच्चे ईसाई बन चले सी, बने नहीं बन चले सी,
ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ, ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇ ਵੰਡੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 2-4 ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ MA ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ MA ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਣੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੇਟਾ ਤੇ ਰਮਾਲੇ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਪਾਂਧਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਾਗਿਆਂ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਡਾਇਆ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਵਿਚਾਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੂਨ ਲਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੂਨ ਲਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ 2 ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ 2 ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ 2 ਹੱਥ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ 2 ਹੱਥ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਅਸੀਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਜਨੇਊ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਘਰ ਸੂਤ ਤਣੈ ਨਿਤ ਤਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਸੂਤ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਾਏ ਦਾ ਸੂਤ ਨਾਲ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਧਾਗਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ 2-3 ਧਾਗੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਧਾਗਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਆ ਜਾਂਦੇ ਧਾਗੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿਲਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਘਰ ਸੂਤ ਤਣੈ ਨਿਤ ਤਾਨਾ ਕੰਠ ਜਨੇਊ ਤੁਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 2 ਧਾਗੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਕੇਵਲ 2 ਧਾਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਧਾਗੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਤੋਂ ਵੇਦ ਪੜੋ ਗਾਇਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੇਦ ਤੇ ਗਾਇਤਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹਿਰਦੇ ਹਮਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਗੋਰੂ ਤੁਮ ਗੁਆਰ ਗੁਸਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗਵਾਲਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਗੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਹੇ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ? ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਹੋਵੇ, ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆ ਘਾਹ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਭਲਾ
ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਖਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਗਾਵਾਂ ਮਿੱਟੀ ਥੋੜਾ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਥੋੜਾ ਖਾਣੀ। ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਨੇ। ਗਾਵਾਂ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਸੀ? ਗਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਛੱਡੇ। ਹਮ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਗਵਾਰ ਗੁਸਾਈ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗਵਾਲਾ ਸੀ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਮ ਗੋਰੂ ਤੁਮ ਗਵਾਰ ਗੁਸਾਈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਰਖਵਾਰੇ, ਕਬੂ ਨਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਚਰਾਇਓ, ਕੈਸੇ ਖਸਮ ਮਾਰੇ। ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚਨ ਵਕਤ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭੰਨ ਮਥੁਰਾ ਕੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤਾਖਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲਾ ਖਾ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੇਤਾ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਤੱਤਾ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡੀ ਕੋਈ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ। ਏਡੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਲਿਆ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਫਲਾਣੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੇਕਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੋਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਕਲੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਿਵਾਜ ਆ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 50 60 100 200 ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਮੁੰਦਰੀ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੜਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਚੂੜੀਆਂ, ਇਹ 250 300 500 ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਰਖੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਚਮਕ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਨਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਮਲੰਮੇ ਦੀ ਝਾੜ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਚਮਕ ਮਾਰਦਾ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਰਖਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਲੈ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ।
ਹੁਣ ਸੁਨਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ घबरा भलिया, ये सारा 250-300 का माल है भी तेरे ते कड़े का मुकाबला नहीं। जिन्ना ने सारा समान पाया ना, एक तेरे कड़े की कीमत भी नहीं जिन्ना तू एक कड़ा पाया, क्योंकि तेरे को असली है, इन्हें सारा ही नकली माल पाया। कई बार असी भी नकली माल पा लेने, गातरा पा लिया, केसां च भुंगा डा लिया, उत्तों दी माड़ा भी हथ विच पा ली, वेखना क्या बात है, बड़ा बड़ा भगत है, वेखण वाले ते प्रभावित हो जाते हैं। पर गुरु जौहरी आ, गुरु कहता एवें ना घबरा तू, इनू हुणे वेख ली, भौरे ते भूण दी इक्को जिही गूंज, कमी पिया पछाणीए ओ भौरा ओ भूंड। भूंड ते भौरे दी गूंज इक्को जिही, दोवें गूं करदे आ, पर जदों फुੱਲ ते बहिंदा ते ओ भौरा ही बहिंदा, भूण ते जाके गंदगी दे ढेर ते बहिंदा, ते भौरा नहीं बहिंदा गंदगी दे ढेर ते। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਭੌਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਗੰਧੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਭੂੰਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂ ਉਦੋਂ ਵੇਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦਾ ਪਾ ਜੁਗੜ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸਿੱਖ। ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ गुरु सेती सन्मुख होवे, होवे तां सन्मुख सिख कोई, जियों रहे गुर नाले। देखो जियों रहे, उपरों नहीं, जियों रहे। कितनी प्यारी गुरबाणी है। ब्राह्मण नूं इहो कहंदे ने, हाड़ा कपाह दा जनेऊ पाया ये नहीं, दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सत वट, ये जनेऊ जी का है ही तां पांडे कत, ना ये टुटे ना मन लगे, ना ये जले ना जाए। मैनू 10 12 धागे पाउण नाल कोई मनुख चोरी छड़ जू। हुण मान लो मैं केसां च कंघा रखिया, हथ विच कड़ा पाया, ते बाहरों स्वरूप वेख के कोई कवे भी क्या बात है, अमरधारी हो गया बंदा, इन्हें अमर छक लिया, बड़ा सौखा। शरीर नूं अमरधारी बनाउणा बड़ा सौखा। रात बंदा सौवे, सवेरे खंडे दी पौल तैयार होवे, बंदा अमरधारी। सुरत नहीं ना बनी अमरधारी, सुरत ते उस तरह डिग्गी हुई है। ये गुरु साहब जे जनेऊ धारी पंडित नूं कह रहे ते मैनू भी कह रहे ने उन्ना ही। ये शब्द मेरे वास्ते भी है। लख चोरियां, लख जारियां, लख कूड़ियां, लख गाल, लख ठगियां पैनामियां, रात दिन सजी नाल। जनेऊ पाया शरीर ने, मैं नाल कर रहा, गातरा पाया मेरे शरीर ने, कंघा मेरे केसां च, कड़ा मेरे हथ विच है। चोरियां भी हो रही ने, यारियां भी पालियां जा रही ने, ठगियां भी, बेईमानियां भी, क्योंकि वो जी कर रहा, वो मेरा मन कर रहा, वो मेरा मन कर रहा ना। शरीर ने, शरीर दा अमरधारी, इहनूं कहंदे बाहर दी देख वेख लई। लख चोरियां, लख जारियां, लख कूड़ियां, लख गाल, लख ठगियां पैनामियां, रात दिन सजी नाल। तग धागा कपाहों कपाह दा बनिया, तग कपाहों कत्तीए, बामण वटे आए, बामणे वट के पाता। को बकरा रिन खाया, सबको आखे पाए, कोई पुराना सुटिए, पुराना हो गया सुटता, भी फिर पाई है होर। साडा गातरा पुराना हो गया सी नवां ले लिया, कंघा पुराना हो गया सी नवां ले लिया, कशहरे असीं नवें सवा ले। समय नाल ये भी चीज़ां पुरानियां हुंदियां। भागां वालिओ जे मैं भी चोरियां, मुख दी गल, ककार पाउण वाला भी चोरियां, यारियां, ठगियां, बेईमानियां करदा है, ते इह श्लोक मेरे वास्ते भी उन्ना है जिन्ना एक जनेऊ धारण वाले वास्ते है। पर नहीं, आसा की वार दा कीर्तन हुंदा कदों है भला? सवेरे सवेरे आसा की वार दा कीर्तन गुरुद्वारियां च उदों हुंदा है जदों अद्धेों ज़्यादा पब्लिक सुत्ती हुंदी है। आसा की वार दा कीर्तन इन्नी वार गुरुद्वारियां च कीता गया, ते आसा की वार दे विच जिहड़े अर्थ कीते ने, जो गुरु साहब ने सिद्धांत दिता है, उस तो उल्ट असीं कर्म कीते। आसा की वार दे विच जो सिद्धांत दिता गुरु साहब ने, उस तो उल्ट असीं अपने परिवारां विच कर्म कीते, उस तो उल्ट असीं अपने परिवारां विच विचारां लैण दीआं सच दा सिद्धांत ना कमा सके। हुण जिहड़ी गल गुरु साहब बाणी विच दस रहे ने सानूं, हुण जिथे सन्मुख की गल आई, गुरु साहब ने लफ्ज वरत्या सिख। हुण अगली पौड़ी है मनमुख की, जे को गुरत है बेमुख होवे। हुण गुरु साहब इत्थे सिख लफ्ज क्यों नहीं वरत्या? जे को गुरत है सिख बेमुख होवे कह सकते सी ना, जे को गुरत है सिख बेमुख होवे कह सकते सी, पर नहीं। महाराज कहते कहण दी क्यों लोड़ है? जिहड़ा बेमुख है वो सिख नहीं हुंदा, जिहड़ा सिख हुंदा है वो बेमुख नहीं हुंदा। गल क्लीयर होगी? गुरु साहब ने बेमुख जिथे लफ्ज वरत्या उथे सिख लफ्ज ही नहीं वरत्या। गल क्लीयर होगी अपने आप ही। तो फिर इहदा अर्थ तुहानूं अपने आप पता लग जाएगा। असीं कहने सिख मड़ियां ते जांदा है, सिख कबरां ते, सिख बाबियां अगे मत्थे टेकदा है। नहीं नहीं नहीं, सिख मत्थे टेकदा ही नहीं बाबियां अगे।
वो भावें पूरी दुनिया च एक ही क्यों ना हो, नहीं मत्थे टेकदा सिख। जिहड़ा टेकदा है वो तुहाडे जां मेरे कहण दी गल नहीं, गुरु साहब कह रहे ने उहदे बारे। सिख दी तारीफ जो इस्त्री जां पुरुष एक अकाल पुरख 10 गुरु साहिबान श्री गुरु नानक साहिब जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक इन्हां दे उपर निश्चा गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी उपर निश्चा रखदा होवे, विश्वास भरोसा रखदा होवे, सिख दी प्रभात ते होर किसे धर्म ना मनदा होवे। साडे ते धागे भी पाउण लग पे ओह भी सिख। जिहड़ा ये कुछ समय वास्ते मोबाइल आपां बंद ही कर दी, मेरी बेनती होएगी जिन्ना चिर आपां इत्थे बैठे आ ते बड़ा वधिया होएगा साडे वास्ते, क्योंकि एकाग्रता भंग हुंदी जिहड़ी लड़ी है टुट जाती है। आपां इहनूं बंद ही कर दईए लड़ी, फिर वो जिहड़ी हुंदी है वो विचार खिंड जाती है। वाहिगुरू। वैसे तो गुरबाणी विच भी बार बार ये प्रौढ़ता की गई इस गल की, सिख की परिभाषा दसी भी सिख हुंदा कौन है, सिख किहनूं कहंदे हन। ते बाणी पढ़िया, बाणी गाई, बाणी सुनी, गुरबाणी चों भी आपां नाल नाल सिख की परिभाषा पढ़ सकते हैं भी सिख किहनूं किहा महाराज ने। हुण जदों असीं पढ़दे हां गुरु साहिब दे बचन, सेवक सिख पूजन सब आम है, सारे पूजा करन आउंदे ने। सेवक सिख पूजन सब आम है, सब गावे हर हर ऊतम बाणी। गाउंदे सारे ने, पर थां किहदी पैंदी है, ये भी गुरु ने निर्णय थां किहदी पैंदी है भागां वाले। गाविया सुनिया तिनका हर थां पर, जिन सतगुर की आग्या। चलो हुण आपां निर्णय कर लईए। किसी ने अपने पुत्र का किया आनंद कारज, उन्हें सहज पाठ रखवाया, अखंड पाठ रखवाया, जां सुखमनी साहिब का पाठ कराया, अरदास करवाई, ते ग्रंथी से ने अरदास करती, कीता लोड़िए काम सुहार पै आखिए, कारज दे सवार सतगुर सच साखिए। बाणी पढ़ी गई, रागी संघां ने कीर्तन भी कर दिता, प्रचारक ने कथा भी कर दी, सब कुछ हो गया। पर उस परिवार का गाउणा सुनना, जे उन्होंने परिवार वाले शराब भी पी ली ते दाज भी मूँह मंग के लै लिया, कि वह गाउणा सुनना थां पवेगा? क्यों जी, गाउणा सुनना थां पवेगा गुरबाणी मुताबक? बाणी कहती गाविया सुनिया तिनका हर थां पावे, जिन सतगुर की आ गया सत सतकर्मानी। हुण गल ये होगी भी असीं समाज नूं खुश कर लई पाठ रखते हैं, दुनिया नूं भी दुनियादारी की कहेगी जिन्होंने महाराज का स्वरूप ही घर लैके नहीं आता। तो हौली हौली वैसे इन्हां गल्लां दा असर भी होना हो गया। पहलां अखंड पाठ करो, हुण सुखमनी साहिब भी कराउंदे भी कित्थे 3 दिन बैठांगे असीं, कित्थे 3 दिन गुरु साहिब नूं घर रखांगे, लागे सेवा करनी पैनी आ। ते मतलब गलत चीज़ां साडे परिवारां च आउणियां शुरू हो गईयां। असीं बाणी पढ़नी, किड्डा चंगा होवे जिस बच्चे बच्ची दा आनंद कारज होवे आप सहज पाठ करन घर विच। 10-15 दिन पहलां दीवान सज्जण, पहलां पिंडां विच गाउण बहिंदे सन, गाउण भाउंदे सी पिंडां विच, बीबियां ने इकट्ठियां हो के गीत गाउणे। ते जे इहनूं आपां गुरमत दा रूप दे दईए भी घर दे विच समागम होवे, रोज़ 15-20 मिनट अद्धा घंटा विचारां कीतियां जाण, सहज पाठ कीता जावे, उस तो बाद विचारां होण, भूमिका बजेगी ना सारी, वधिया माहौल बनेगा ते अपने आप गुरु की विचार होनी शुरू होगी। हुण सिख की परिभाषा वो है जिहड़ा किसी होर धर्म के उत्ते विश्वास नहीं रखता, उसका विश्वास केवल एक अकाल पुरख के उपर है। एक अकाल पुरख तो बिना वो किसी होर ते विश्वास नहीं रखता। फिर जिहड़ी गल इहदे विच आपां मेन विषय विचों लैणा है, जिहड़े साडे संस्कार दसे गए ने। हुण जे आपां संस्कारां दी गल करिए ते पहला संस्कार है जन्म। हुण जन्म संस्कार वेले जिहड़ियां साडे परिवारां च मनमतां कीतियां जांदियां, वो मनमतां मैं कहना भी सब तो पहली मनमत है सूतक। वैसे पढ़िया लिखिया वर्ग इहनूं हुण मनदा नहीं, ये तां प्रचार नालों अपने आप ही साडी पीढ़ी एडवांस हो गई। नहीं तो जदों बच्चे ने जन्म लैना तो घर दे विच किसी नूं आउण ना देना, उहदियां बाहां चैक करनियां भी ने कोई तवीत नहीं लिआंदा, किसी दा संस्कार करके आउणा ते उन्होंने डरते ने घर ही ना जाना जिन्हें घर बच्चे ने जन्म लिया भी जे मैं गया कल नूं बच्चा ना चुप किया ना दा बच्चा बीमार हो गया, इन्हें कहना वेख्या फलाने के संस्कार तो सीधा ही साडे घर आ गया। इदां दे वहम, ये तो संस्कार करके आया, हॉस्पिटलों में 5 मिनट पहला उत्थे ही डैथ होती है, कई बारी चादर भी बदलने का मौका नहीं मिलता, उस बैड उत्ते बच्चे का जन्म भी होंदा है। सिर्फ सानू पता नहीं होंदा, सिर्फ सानू पता नहीं होंदा। मान लो चादर भी बदल जाए, बैड तो वही है, उही डॉक्टर है, उही समा है, पर असीं इन्हां गल्लां नूं कदी हुण सूतक की गल कर लो, साडे परिवारां विच सूतक मन्निया जांदा भी बच्चा जन्म लवे सूतक ते घर च कोई पुरानी चढ़ाई कर जाए ते पातक आंदे ने, कहते पातक आ गया। फिर तुसीं थोड़ा जिहा पिछे जाओ, जदों कोई बंदा चढ़ाई करदा सी ना, उहदे घर चुल्हे च अग नहीं सी पाउंदे, गवांढियां घरों रोटी पा के आउंदी सी,
ਇਹਦਾ अर्थ नहीं भी सोग है। कहते सी भी घर च अग नहीं पाउणी क्योंकि मर गया। बाणी की कहती है गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए। गोहे दे विच कीड़ा जम्मिया सूतक हो गया ते गोहे नूं तुसीं अग च बालता ते पातक हो गया। इक्के वक्त दोवें क्रिया हो गया। गोहा पथिया उह च जन्म लिया किसी ने, जे लकड़ है उह च घुण लग गया, उहनूं वो घुण लग गया, उहदी जान हैगी सी। बाणी कहती गोहे, ये केड़ी बाणी है जी, ये केड़ी बाणी भागां वालिओ? ये कदों पढ़ी जाती है? रोज पढ़ी जाती है। रोज पढ़न करके भी सिख ने मन्नी नहीं। ये कदी कदी नहीं पढ़ते, रोज पढ़ते हैं। गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए। गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा। जदों गोहा पथिया जन्म होया किसी का, सूतक हो गया, उन्होंने बालता अग सुटता मर गया, पातक हो गया। सतगुरु जी कहते ने कित्थों बचोगे तुसी? चलो आप गुरु साहब नूं पुछ रहे हैं। महाराज कहते मैं मनदा सूतक हुंदा पर इट्टां दे घर च नहीं, इस मन विच। कदों? मन का सूतक लोभ है। जेवा सूतक कदों सूतक होया? जदों जम्मिया पोतरा ते सस कहंदी आ भी मेरे होया पोतरा, हुण किते मेरे पोतरे दे नानके लै आउण ना चूड़ी, मेरे वास्ते बड़ी रीझ है चूड़ी पाउण दी, सोने दी बड़ी रीझ आ। मेरे ते घर वाले ने, पति ने मैनूं कदी सोने दी वालियां नहीं बना के दित्तियां, किते सोने दा हार ही लै आउण मेरे पोतरे दे नानके। ते ओह हुण कहंदी है भी सूतक नहीं मैं घर च आउण देना। बाबा नानक जी कहंदे आ गया सूतक बेबे, तेरे मन च लोभ आ गया, सूतक ते छाला मारदा हुंदा। पति कहंदा पुੱਤ जम्मिया, हुण पत्नी नूं कहंदा भी कर फोन भरावां नूं, चंगी मोटी कमाई है कि कह देण गड्डी लै आउण। किन्नी देर बाद उन्हां दे घर भणेवें ने जन्म लिया। पति दे मन च ओहदा पति पाठ भी बड़ा करदा, गुरुद्वारे बड़ा जांदा, नंगे पैरी जांदा, पाठ पूजा भी करदा। गुरु नानक साहिब जी कहंदे भलिया तेरे मन च सूतक आ गया। सौहरा भी कहंदा कुछ ना कुछ मिल जाए। सारे सारे मूंह टड्डी बैठे ने ते कहंदे ने सूतक नहीं असीं घर च आउण देना। महाराज कहंदे आ गया मन का सूतक लोभ है। हुण जुबान च आ गया जेवा सूतक कूड़। जुबान झूठ नहीं बोलती, ये तो इन्ना झूठ बोलती है, पैर पैर ते बोलती है। ते आ जिहड़ा मैं सब तो पहला बंद करवाया ना मोबाइल, ये बड़ा बुलाउंदा बंदे कोलों। हुंदा बंदा जंडियाले कहंदा मैं जलंधर गया, देने आ ना पैसे किसी दे, बड़ा बुलाउंदा। लैंडलाइन ते बंदा फस जांदा, ये तो फसदा नहीं बंदा। जान के न्याणे नूं कही जाएगा चुप कर जो 2 मिनट, पता लग गया न्याणे रौला पाउंदे ने। ये बड़ा बुलवाउंदा। वैसे कई बोलते सच पर झूठ बहुत, ये बुलवाउंदा बंदे नूं बदी बदी। उत्थे पाठ पूजा सब कुछ खत्म। हुण लैंडलाइन ते बंदे फस जाना। ये तो फिर मैं न्याणिਆਂ ਨੂੰ चुप कराउंदे वेखे। कई फोन भज के बाहर लै जाणगे भी जे घर च न्याणिਆਂ ਦੀ आवाज़ आ गई तो उन्हें कहना घरे ही आ जे, ते लैण वाले आ जाना। इस करके दसना भी जान के हार मार जाने गड्डी दे, मैं तो दूर भरे गया, अज पानीपत गया मैं, ताकि लैण वाला 2 दिन लेट ही आवे। मतलब मन का सूतक लोभ है। जेवा सूतक कूड़। जीवन च नहीं ना बाणी, जो बराणी जीवन च आ जाएगी फिर बंदा वाले छाल नहीं करू, अंदरों बाहरों एक हो जू, सीसा बन जू। दिलों मोहब्बत जिन से ही सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। बाणी बनना सिखने, गुरबाणी बनी है। गुरबाणी हुण अखर थोड़ा बनना सी, जो गुरबाणी कहती वो साडे जीवन चों दसन लग पे। सानू लगता बड़ा औखा जी, औखा नहीं, अभ्यास है। हौली हौली यतन करना पऊ सानू, ये तुरना पऊ सानू। हौली हौली तो कोशिश करो, औगण पट्टने शुरू कर दिओ, गुण वधदे जाणगे। ते नाले काम एक ही करना पैना, काम इक्को करना पैना। तुसीं गुण लाओ, औगण अपने आप ही मुक जाने ने। गुण लाओ, औगण अपने आप ही खत्म हो जाने ने। हुण मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूड़। अगला की है जी, अखी सूतक वेखना। हुण झात मारिओ जिन्होंने साडे जो खंडे की पौह लई अज तक, कि खंडे की पौह लैन तो बाद इन्हां अखां ने पराया रूप तकना छड्ड दिता। हुण ये अखां नहीं, ये अखां फैसला कर पाउंदियां भी आ जिहड़ी लड़की तुरी जाती है ये मेरी बच्ची समान है, जां औरत ये कहे कि ये मेरे पिता समान है, ये मेरे बेटे समान है, ये मेरे पुत्र समान है। मर्द ये फैसला कर पाउंदा है? किन्ने संसार के केस आउंदे, उत्थे फलानी जगह ते अमरधारी आप कर्म करदा फड़िया गया। समझ लेना, शरीर सिख बनिया सी, मन सिख कदी भी नहीं सी बनिया। मन सिख बनिया ही नहीं। हुण इत्थे ये सारी मन की खेड़ हो रही, मन की गल हो रही। गुरु साहब कह रहे हैं अखी सूतक वेखना, अखां नाल पराया रूप वेखना, बुरी निगाह रखनी,
ये सूतक है। अखी सूतक वेखना, पार त्रै पर तन रूप, कन्नी सूतक कन पै। की है चुगली? चुगली बंदा किन्नी करदा, किन्नी सुनदा। चुगली की हुंदी है? जिहड़ी किसी दे मूँह ते ना कहना ते पिठ पिछे कहना परा जाके, भी सस मूँह ते नूंह दे कहे भी तू बड़ी मेरी लायक बच्ची है, गवांढियों कहे बहुत है ते रोटी नहीं दिंदी मैनू, ते नूंह सस दे मूँह ते कहे तू ते मेरी बेबे है, तू ते मेरी मम्मी भुला दी, पास जा कहे मेरी सस चंदरी बड़ी है। चुगली है मूँह ते, कई बार बंदे होंदे ना मूँह ते खुशामद कर लगे, परा जाके तुहाड़ियां पिड़ियां वड्डणगे। ये चुगली करदियां मनुख दी जुबान थकदी कोई नहीं, कान थकदे कोई नहीं। निंदिया चुगली सुन लगे कहंदे लायक बारी खाहे, नानक हंसा आदमी बदे जम पर जाए। सूतकी की परिभाषा महाराज ने दस दी। कहते इस करके हुण जिहड़ी मर्यादा सानू इह बच्चे के जन्म वेले जिहड़ी सानू मर्यादा दसी बड़ी प्यारी। बच्चा जन्म लवे ते मां जदों तुरन फिरन जोगी हो जाए, तुरन फिरन जोगी, कड़ा प्रशादी देग बनाओ, जे ते घरे महाराज दा स्वरूप है बड़ी वधिया गल, अरदास करो आप परिवार रल के, महाराज जी औलाद बख्शी, पुत्तर आ जां धी, ठीक पुत्तर आ जां धी, कोई वाधू रस्म करन दी लोड़ नहीं। साडे हुण हुण तो देखो तुसीं बच्चों की जड़ावां घट होंदियां, पुराने समय जड़ावां बच्चों की ज़्यादा होंदियां सी। उहदे पिछे कारण सी बहुत वड्डा, की भला कि उदों ब्रश वगैरह नहीं सी हैगे, बच्चों की मैल जमदी जानी, हौली हौली जमदी जानी, वो जड़ावां बन जानियां। असीं लालां वाले किसी ने लालां वाले सुख देनी, किसी ने फलाने डेरे सुख देनी, वो जड़ावां लवाउण तुर जाणे, उत्थे रोजी चल पैनी, रोटी का मसला सी ना सारा, वो जड़ावां लवाउंदे लवाउंदे डेरा चल पैंदा सी। अज तुसीं वेखो अज तुहानूं बच्चों के सिर ते जड़ावां क्यों देंदियां? क्योंकि अज ब्रश चल पे बड़े वधिया वधिया सॉफ्ट सॉफ्ट, वो फिर हौली हौली केस सीधे होने शुरू हो गए, जड़ां बनती कोई नहीं। मतलब साडे नौजवान पढ़े लिखे वर्ग ने बहुत वहम भरमां दा त्याग कर दिता, पर बहुत वहम भरम साडे मनां च अजे भी बैठे ने, अजे भी असीं अपने मनां च घर करके बैठे हैं। साडे मनां दे विच गल बैठी है। मैं कल ही PTC ते वेख रहा सी भी हुण पंडितां नूं बिठाउण लग पे, वो मीडिया वाले लागे, इदा पंडित बैठा है ते वो लड़की उहदी इंटरव्यू लै रही है, नाल लाइव लाइन पे हाजिर कर रही है। वो ते कपूरथले एक लड़की दा फोन गया, लाइव सी ना, वो लड़की पुछदी उसनूं तुसीं कित्थों बोलदे जी? कहंदी मैं कपूरथले तो बोलदी हां। वो पंडित दे नाल समस्यावां दा हल करदे आ, वो पंडित नूं समस्या फोन ते दसणी उन्हां ने, ते वो फोन ते उन्हां हल कर देना। वो कहंदे जी दसो की समस्या? कहंदे मैं कुछ अपनी भरा बारे पुछना ते कुछ मैं अपने बारे पुछना। पंडित जी पुछदे पहलां किहदे बारे पुछना? वो पहलां कहंदी मैं अपने भरा बारे पुछना। की पुछना? मेरे भरा दा बाहर दा काम बनेगा? ज्यादा प्रॉब्लम तो यही है, ज्यादा प्रॉब्लम साडी कौम च यही है, ज्यादा यो पुछदे बाहर दा काम बन जू। वो पुछया उन्हें भी बाहर दा काम बन जू मेरे भरा दा। हुण पंडित ने 2 मिनट, हुण पुराने समय पत्रियां होंदी सन, उसदे सामने लैपटॉप सी, इदां उन्हें 2 मिनट उन्हें कुछ वेख्या, पता तो सारा ही हुंदा की है। सतगुर ने बाणी च लिखिया साहा गणे ना करें विचार। पंडित नूं क्यों पुछण जाइए? साडे गुरु नानक साहब ने पंडित नूं अगे अगे भजाया, जिवें रोशनी के सामने हनेरा अपने आप भजदा, पर साडे सिख भी जांदे उत्थे, जोशियां पत्रियां खलाउण जांदे। साहा गणे ना करें विचार, साहे उपर एकंकार, गण गण जोत कांडी कीनी, पढ़ै सुणावैं तत न चीनी। वो भलिया पत्रियां वाच के लोगों को लुटदा, तू तत की गल तो करदा ही नहीं, सच की विचार तो करदा ही नहीं। उन्हें की आख्या? आंदा जी एक स्टील का बर्तन लैके उहदे च नारियल पा के चलते पानी च सुट्टना। स्टील का बर्तन विक गया, नारियल विकणगे, बिजनेस चल पिया ना, बिजनेस चलूगा, बड़ा प्यारा बिजनेस चल पिया। फिर उन्हें कहा भी भरा तेरा विदेश बहुत वरी जाऊगा, पर उन्होंने सैटल होने लग्या थोड़ी जी दिक्कत आनी आ, पर आ नारियल पाने वाला काम तुहानूं 2 साल लगातार करने पैणगे। ठीक, हुण उन्होंने कहा जी मेरे बारे दसो कुछ, तुसीं की पुछना चाहुंदे हो? मैं पुछना चाहुंदी हां भी मैं भी विदेश यात्रा करूंगी। हुण सुणो पंडित की कहंदा उन्होंने, कहंदा हाँ विदेश यात्रा तुसीं बहुत करोगे, भारत तुसीं किसी कंट्री विच सिटीजनशिप नहीं लै सकदे। उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा लै सकदे हो पर एक प्रॉब्लम है। उन्हें की? उन्हें कहा भी गऊ नूं मंगलवार चारा पाया करना। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗਰਮ ਫੁਲਕਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਪੇੜਾ ਦੇਣਗੇ ਗਊ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਗਊ ਮਾਂ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੇੜਾ ਖਵਾਉਣਾ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 2 ਫੁਲਕੇ ਗਰਮ ਲਾ ਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਖਵਾਏ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਏ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਏ। ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਥਿੱਤ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ
सानू गुरबाणी चों अगवाई मिलती है, पर साडे समाज विच जो सानू चाहिदा सी ना सानू मीडिया राही वो परोस के दिता जा रहा। तुसीं आ नगां वालियां मुंदरियां वेख लो, तुहानू अपने सिख लड़के लड़कियां दे उंगलां ते आम पाइयां मिलणगियां, क्योंकि उन्होंने प्रचार ही इस तरीके नाल कीता भी तुसीं नग वाली मुंदरी अपनी राशि के मुताबिक पाओ, ते कई तो 1.5-2 साल बाद पा के ला दिंदे, कहंदे भी गल बनी कोई नहीं हैगी। नगां वालियां मुंदरियां ने ना नौकरी मिलती है ना घर वसदे आ, कमाई आउणी आ, तुसीं ईमानदारी नाल काम करी जाओ, अपने आप ही गल बन जानी आ। पर वो बड़े तरीके नाल, वैसे मीडिया का बड़ा वधिया रोल हुंदा भी जे समाज नूं चंगा ज्ञान देवे, पर वो मीडिया इहदे विच रोल गलत अदा कर रहा भी वो आ नज़र कवच की गल आउंदी है, नज़र लग गई तुहाडे बच्चे नूं। हुण बच्चा हो सकदा रोंदा होवे, पेट 'च दर्द होवे, साडे समाज 'च उन्हां वेखिया फलानी आई सी, अखां घूर घूर के साडे पुੱਤ ਵੱਲ वेंदी सी, ते नज़र लगदी भी पुੱਤਾਂ ਨੂੰ ज़्यादा, ਧੀਆਂ ਨੂੰ नज़र नहीं लगदी। तुसीं कदी नोट कीता पुੱਤਾਂ ਨੂੰ फलाना आया साडे घर, साडे पुੱਤ ਵੱਲ वेख गया, जां मझ चोंदियां कोई आजे साडे घर मझ मिले ना, कहना वेखिया साडे घर आया फलाना, दुੱਧ वाल अखां पड़ पड़ वेंदा सी, उस तो बाद साडे घर मझ ही नहीं मिली, हुण मझ वेचनी पै गई सानू। किदां किदां दे साडे मनां विच वहम बह गए। सतगुर दी बाणी पढ़ो, महाराज की कहंदे ने, कहंदे ने राम नाम जो जन जपै अन दिन सद जागै, तंत मंत न जोहई तित चाख न लागै। जागण दा अर्थ पता की है? जागण दा अर्थ 2-4 बजे उठना नहीं हुंदा, मन दा जागना भी मैं सुचेत रवां, मेरे ते वकार हमले ना करन। मैं एक ते ना शरीर दा जागना, ये कोई 4 बजे जागदा, कोई 5 बजे जागदा, अपनी अपनी क्रिया ना बंदे दी वखरी वखरी आ। कोई बंदा 2 बजे दुकान बंद करके 1:30 बजे दुकान बंद करके आउंदा, हुण कोई बंदा 10 बजे सौं जांदा, 4 बजे मंजा त्याग दिंदा। ये शरीर दी नींद। गुरु साहब कहंदे मन दा भी सौना वा, मन भी जागदा वा, इनू जगा काहदे नाल? ज्ञान नाल जगा, विचारां नाल जगा। इस करके उत्थे बड़ी सिंपल जी गल दसी है। साडे समाज विच कई कई प्रकार के वहम भरम पखंड, तुसीं वेखिया बच्चों के जन्म वेले कई काले लाल धागे बन्नणगे, बड़े प्रकार के कर्मकांड करनगे। बिल्कुल इहो जे सानू कर्मकांड करन तो मना किया गया। ते फिर दसिया कि जदों भैन तुरन फिरन जोगी हो गए, गुरुद्वारे कड़ाह प्रसाद दी देग बनाओ, अरदास करो, ते गुरु ग्रंथ साहिब दे स्वरूप दे उत्तों जे मुख वाक लैके अखर तो तुसी पहले तो बच्चे का नामकरण कर दिओ। किसी प्रकार का वहम भरम पखंड कर्मकांड अपने जीवन दे विच नहीं लैके आउणा। पर सिख रहत मर्यादा का प्रचार ही नहीं किया गया। सिख रहत मर्यादा नूं साडे घरां दे विच कदी लागू करन की कोशिश नहीं की गई भी कोई पखंड जिहड़ा असीं अपने परिवारां विच करन की कोशिश नहीं करनी। हुण इह सी जन्म संस्कार। इस तो बाद किहड़ा संस्कार है जी? पता है जी किसी नूं? इस तो बाद किहड़ा संस्कार है जन्म तो बाद? लड़ीवार नहीं पता। चलो इस तो दूसरा संस्कार है, इस तो जो दूसरा संस्कार है वह है आनंद संस्कार। आनंद संस्कार तो पहला एक संस्कार हो रहा है, वो केड़ा? मैं आनंद संस्कार का नाम तां लिया कि एक संस्कार विचों आपां छड्ड दित्ता है। केड़ा भला? केड़ा है जी? अमृत संस्कार। क्योंकि असीं करदे नहीं ना, मैं तां गायब करता विचों। जन्म संस्कार तो बाद असीं सीधा केड़ा करदे हां? आनंद संस्कार। वैसे आनंद कारज असीं करदे कोई नहीं, आनंद कारज नहीं असीं करदे। असीं की करदे हां? मैरिज करदे हां, विआह करदे हां, शादी करदे हां। आनंद कारज हुंदा है जिथे गुरु की मर्यादा की विचार की जाए, जिथे 3, 4, 5 घंटे दीवान सजे, लावां की व्याख्या की जाए। हर पहलड़ी लाम प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जी की गल की जाए। जिथे बराती होण ऐन सोफी ते अग्यों बरात वाले लड़की वाले शब्द गुण, आओ सजना हाँ देखा दर्शन तेरा राम। ते साडे ते पैलसां दे विच असीं सिद्धे जाने आ, आनंद कारजां दे विच असीं उत्थे बैठण दी कदी कोशिश ही नहीं कीती। नाले आनंद कारज तो पहलां जिहड़ियां साडे घरां 'च होर रस्मां आ गईयां। रिंग सरामणी, चुन्नी चढ़ाउणा साडा नहीं हैगा। रिंग सरामणी ईसाई वीरां दे घरों साडे घर आ गई, ते जिहड़ी पारसियां दे घरों आ गया चुन्नी चढ़ाउणा। ये पारसियां दा वा चुन्नी चढ़ाउणा। असीं खर्चा 2 लाख फिर भी कर देने, कहने चुन्नी चढ़ाई है, खर्चा फिर भी 2 लाख चुन्नी चढ़ाउणा। आनंद कारज ते हर काम च हुंदा है ना। लफ्ज असीं उन्हां दे लैण दे। जयमाला हिंदू वीरां दी, साडे जयमाला भी पैण लग पई, रिंग सरामणी भी होण लग पई, चुन्नी भी चढ़ाउण लग पए। आनंद कारज सिख जो होए ना असीं सिख, असीं तो मिक्स वैजीटेरियन सब्जी बना ली है, भिंडियां भी पा लियां, आलू भी पा लिया, गोभी भी पा ली, प्याज भी पा लिया, छड्डना थोड़ा कुछ। असीं पढ़ी जाने, साडा जोर कितना लगदा? जोड़ के पंथ की जीत, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। कितना पढ़ते असीं? देग तेग फतेह। कित्थे है? कित्थे राज करना है असीं? कित्थे राज करना है असीं?
ਉਹ ਭਲਿਓ ਕੋਈ ਰੀਤ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜੈਮਾਲਾ ਪਾਲੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 4 ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੈਮਾਲਾ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਸਰਾਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਵੇਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ, ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਟਾ, ਘੜਾ ਪਾਵੇ। ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਕਕਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਕੜਾ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਪਈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਾਂ ਰੇਵਦਾਰ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਸੀ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਤੀਜਾ ਕਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕੇਸ ਵਾਹੁਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਂ ਕੰਘਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਮਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਏ, ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਕਕਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੀ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਕਾਰ ਫਰੀ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਛਕਣਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਛਕਣਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁੰਦੇ 200 ਆ, ਉਸ ਚੋਂ 150 ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਈ, ਅੱਛਾ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਛਕਣਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕਿਆ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 13 ਵਾਰੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 14 ਵਾਰੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਵਾਰੀ। ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਕਤ ਏਦਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਕਤ ਏਦਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉੱਤੇ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਸਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ 4-4 ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4-4 ਵਾਰੀ ਛਕਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਚੱਲ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ? ਤਿਆਰੀ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਬਾਪ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ, ਰੋਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਕੋ ਕਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਲੋਕੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕੋ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਿਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਪ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਚਿਰ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਰੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਬਾਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਲਾਓਗੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜਾਓ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰੋ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਸੀ।
तुसी अपने बच्चे नूं भेजोगे ना बाजार समान लैण, सियाणा बच्चा इशारा समझू कि मेरे पिता ने मैनूं आह काम भेजना, पिता जी मैं जावां, तुसी तजर्बा करो। साडे बच्चे नूं अहीं काम भेजदे आ ते जिहड़ा सियाणा बच्चा हुंदा वो इशारा समझ आंदा भी आह काम करन वाला, ये काम हुण मैं ही करना। गुरु साहब ने साहिबजादियां नूं नहीं कहा, साहिबजादे आण के गुरु साहब नूं कहा ते महाराज गदगद हो गए, कहंदे वाह जीसिया, जे किते मैं तेनू तैयार करके भेजदा जां मैं कहना ना जीसिया जा मैदान जंग च, लोकां कहना सी साहिबजादा जाण नूं तैयार नहीं, गुरु ने धक्के नाल भेज दिता। जीसिया तू मेरा मान नाल सिर उच्चा कर दिता, हुण मैनू आखण दी लोड़ नहीं, मेरे बच्चियां दी तैयारी इन्नी सी, आप आण के कहा कि पिता जी मैनू तैयार करके मैदान जंग विच भेजो। किड्डी वड्डी कुर्बानी है गुरु साहब दे साहिबजादियां दी, किड्डा लासानी इतिहास है जिहड़ा साडे नौजवानां वास्ते एक मार्गदर्शन है। किदां दे सन ओह योधे, किदां दे उन्हां दे अंदर जज्बे सन, पर हौली हौली सब कुछ भुला दिता गया। फिर मां ने तैयारी कराउणी है, बच्चा जवान होया, बेटी बेटा जवान हो जाए, जदों होश संभाल लैण, बाणी पढ़न, जिथे नितनेम करना उत्थे नाल गुरबाणी दा सहज पाठ। हुण तुसीं वेखो कई बंदे कहणगे किन्ने साल हो गए अमर छकिया नूं, सुख ना मैं ते 13 साल की उम्र च अमर छक लिया सी। गुरु ग्रंथ साहिब किन्नियां गुरुआं दी बाणी है कोई पता नहीं, किन्नियां सिखां दी बाणी है कोई पता नहीं, किन्नियां वारां ने कोई पता नहीं, किन्नियां भट्टां दी बाणी है कोई पता नहीं। कमाल दी गल, इन्ने साल हो गए अमर छकिया नूं, फिर की कीता? गुरबाणी थोड़ा पढ़ी, होर ही कम्मां च तुरे फिरदे रहे। फिर कहते पानी पढ़नी औखी है, भाषावां असीं सिख लैने। साडे बच्चे जिहड़े इत्थों जांदे ने ना, मैं कई बजुर्ग वेखे, बजुर्ग जिहड़े इत्थों गए, उन्होंने भाषावां, कई कहणगे सानूं बाणी नहीं आउंदी जी, बाणी औखी बड़ी है। असीं भाषा किवें सिख लैने आ, क्योंकि मजबूरी बन जाती है। मैनूं न्यूजीलैंड एक बजुर्ग मिलिया बापू, वो कहता पुत्र बाणी बहुत औखी, असीं किवें पढ़ लईए, बाणी तो साडी भाषा तो औखी है, इस करके ये साडी समझ तो परे दी गल है। इंग्लिश बड़ी कमाल दी बापू बोले। मैं कहा बापू जी किन्ने साल हो गए तुहानूं न्यूजीलैंड च? कहते पुत्र काफ़ी साल हो गए ने। मैं कहा भी ये जिहड़ी तुसीं इंग्लिश बोलदे हो, ये जो इंडिया तो आए सी आउंदी सी? कहते नहीं 8 पास आ, कित्थे आउंदी सी? मैं कहा भी क्यों सीखी, किदां सीखी? कहते जो काम करते सी गोरियां नूं साडी गल समझ नहीं सी आउंदी, इस करके सानूं सीखनी पई भी जे गोरियां दे नाल गल बात करन वास्ते भाषा सीखनी पैनी है। मैं कहा बापू जी क्यों सीखी? कहता पैसा कमाउण लई। मैं कहा बाणी क्यों नहीं सीखदे? कहते तुहाडे अगे वाधू सुणाउण लई। गल समझ आई? कहते बाणी क्यों? कहते जेड़े मर्जी गुरद्वारे जाओ 2100 जमा कराओ पाठ हो जाएगा। इंग्लिश इदां नहीं ना हुंदी, इंग्लिश वास्ते तो बकायदा मेहनत कराउणी पैंदी है। कदी ऐसा होया तुसीं स्कूल के टीचर नूं कहो भी 2100 लै ला, 21,000 लै ला, अरदास करते साडे बच्चे नूं कंप्यूटर नहीं आउंदा ते इदां कंप्यूटर आउण लग पे? इदां हुंदा कदी? तुहाडे जो टीचर लैन दियां मेरियां भैणां बैठे होणगीਆਂ, वीर बैठे होणगे, बच्चे नूं इंग्लिश ना आउंदी होवे ते आपां टीचर नूं कह दईए भी टीचर जी तुसीं ऐ करो भी जी। इदां हुंदा होवे ना ते जिन्हां कोल पैसा बड़ा ना, बड़े बड़े बंदे वो कहण भी तूं 51 की गल करदा, मैं 51 लाख देण नूं तैयार हाँ। ब्लैक मनी वाले नूं की उहदे वास्ते की है? उन्हें कहना लै 51 लाख लै, पर सारी पढ़ाई मेरे बच्चे नूं दे दे। सारी सारी खेड ही उल्टी हो गई साडे समाज दे विच। हर चीज़ असीं सिखदे हां बाणी वाले बन्ने जी, ये ते कित्थे आउणी है जी। इहदा फायदा बड़ा होया किहनां नूं? डेरेदारां नूं फायदा होया। कहंदे चंगा तुहानूं ना ही आवे बाणी, जिदन तुहानूं बाणी आ गई उदन इन्हां सियाणे हो जाना, ते जिहने मूल मंत्र दे अर्थ पढ़ लए उन्हें फिर किसी मनुख अगे सिर नहीं झुकाउणा, वो ते भले केवल गुरु ग्रंथ साहिब अगे सिर झुकाओ। वो नहीं चाहुंदे, वो कहंदे चंगा इन्हां नूं अनपढ़ता रवे, इन्हां च इन्ने अनपढ़ रहण, ये साडे कोलों आण के पुछण, इन्हां दीयां समस्यावां दा असीं हल करिए। बस इदां साडी समाज दे विच अज्ञानता, अंधी रैयत ज्ञान भी होनी, भा भरे मुर्दार। मैं कहना उस बुजुर्ग ने बड़ी सच्ची गल कही, मेरे मुंह ते कहती, मैनूं गुस्सा नहीं आया, मैनूं बड़ा तरस आया अपनी कौम ते। मैं कहा बापू बाणी क्यों नहीं पढ़दे जी? इंग्लिश सीख ली, बाणी भी सीख लो। कहंदा पुत्र तुहाडे वर्गे वाधू मिल जांदे सानूं पढ़ाउण लई। जदों असीं पंजाब जाने आ ना, गुरद्वारियां विच जमा कराई दे पैसे, पाठ मगर हुंदा रहिंदा ते अरदास हो जांदी आ, मुख वाक साडे घरां च आ जांदा, डाक राहीं भेज दिंदे ने। किड्डी खुशी है। कित्थे कौम चलेगी साडी? गुरु साहब ने खजाना लिख के दिता सी, असीं बाणी पढ़ी। सिख रहत मर्यादा च लिखिआ, सिख दा सहज पाठ निरंतर जारी रहे, हर वक्त। रोज का एक अंक ही पढ़, अद्धा पढ़ लै, रोज का एक ही पढ़ लै, अद्धा पढ़, उहदे मीनिंग समझ, उहदे अर्थ समझ। गुरु साहब कहंदे की फिर जदों तूं अमर संचार दे विच खंडे दी पौल लै ली, फिर जिहड़ा दूजा संस्कार है वो तीजा है, वो है आनंद संस्कार। हुण आनंद संस्कार दी बड़ी प्यारी मर्यादा दसी है। कहंदे भी सिख सिखणी दा विआह
बिना जात पात गोत विचार दे होना चाहिए। सिख सिखनी का विआह भाव के जात गोत तो उपर उठ के भी जे सानू पता लगता है कि परिवार काबल है तो बिना जात गोत तो करन दी रवायत पाउणी चाहिदी है, भावें कि औखी लगती है सानू, पर यह सानू हुण होना शुरू हो गया। हौली हौली पढ़िया लिखिया साडा नौजवान वर्ग है, इन्हां वाले बन्ने साडे तुर लग पे ने वीर। भावें मैं नहीं कहता मर्यादा दे प्रचार ना होया, कुछ संसार की एजुकेशन ने भी साडी सोच उच्ची कर दी है, इस करके अपने आप ही फर्क पैना शुरू हो गया। तो अगे सिख की पुत्री का विआह सिख नाल ही होवे, पर इस तो भी असीं उल्ट चले गए। साडियां बच्चियां बेंगलौर की धरती ते पढ़न गईयां, वो उत्थे मुसलमानां नाल निकाह करा लै, वेदी दे बन्ने लावां पढ़ा लिया, सब कुछ मलिया मेट हो गया ना साडा। ते जदों साडे परिवार की एक धी जांदी है, एक पीढ़ी लै जांदी है, पूरी पीढ़ी वो दूजे दे कोल लै जांदी है। कितनी प्यारी मर्यादा बनाई सी, भले हो इस दे उत्ते पहरा दिओ ताकि सच दी विचार तुसीं अपनी होंद बचा सको। पर इस बन्ने कोई विचार देने का यत्न नहीं किया, इस बन्ने कोई सैमीनार करने की कोशिश नहीं की कि आप अपने बच्चिਆਂ ਨੂੰ समझाइए। तो अगे की कहते साडियां धीआं प्रभावित हो जांदियां जी उधर। मैं समझदा साडियां धीआं कहंदियां सानू क्लीन शेप जिहड़ा वो पसंद है, वो सानू दस्तार वाला नहीं पसंद। कसूर किहदा? मां तेरा कसूर है, कसूर पिता तेरा है। तू अपनी धी नूं कदी हरी सिंह नलूए का इतिहास ही नहीं दसिया, जस्सा सिंह आलूवालिया की विचार ही नहीं दसी, कदी दसिया ही नहीं कि बानू बेगम वर्गी हरी सिंह नलूए दे कोल आउंदी है। सिक्खी की बहादुरी वेख के तू कदी सिखां दा कल्चर, सिखां की प्रभता, जो सच की विचार सी वो दस्सण की कोशिश नहीं की। बच्चों का की कसूर है? बच्चों का कसूर नहीं, कसूर साडा अपना। असी बच्चों के पद्धर ते जाके सच की विचार दस्सण की कोशिश नहीं की। सिख दा विआह आनंद रीति नाल करना चाहिए। लो जी वेखो, आनंद रीति नाल, इस तो बिना होर कोई रीत करने की लोड़ नहीं। आनंद कारज लड़की लड़के का विआह बचपन में करना विवर्जित है। पुराने समय हुंदा सी ना, इहो जिहा रिवाज भी साडे समाज विच रिहा भी लड़के नूं ते लड़की नूं चुक के भी लावां दवाउंदे सी ते बचपन च विआह कर देना, बाद विच वड्डे होने फिर लड़की नूं लैके आउणा। बचपन च नहीं करना, होश संभली होवे फिर उन्होंने आनंद कारज करने ने। जब लड़की शरीर मन ते आचार करके विआह करन दे योग हो जावे तां किसी जोग सिख नाल आनंद पढ़ाया जावे। आनंद तो पहला आ देखो किड्डियां प्यारियां गल्लां, सानू खर्चे करन दी भी लोड़ नहीं, किड्डी प्यारी मर्यादा। आनंद तो पहला कुड़माई दी रस्म जरूरी नहीं, पर असीं साढ़े 3-3 लाख ठाकियां च लग जाते कुड़माई ते। वो जो आण के 12-13 गड्डियां च उतर देखें तो आनंद कारज ते आए ने, बरात आई है। नहीं जी अज तो ठाका ही है भी जो ठाके च इन्ने आ गए, बरात वेले किन्ने आउणगे अंदाजा लाओ तुसीं, अंदाजा ला लीए। असीं उजड़ गए। अज जिन्ने भी साडे आत्म हत्यावां करदे ने ना मंडियां दे विच, किसान इदा कल ही बैठे सी किसी आनंद कारज ते गए सी कपूरथले, ते उत्थे एक सरदार साहब ने बड़ी प्यारी बात कही। कहते जदों इहो जी घटना वापरदी कदी उन्होंने पूछो भी तू किहड़ी टेंशन दे नाल मर रहा है, तेनू टेंशन की है? साडियां प्रॉब्लम है कि जे मैं लड़के वाला ना, लड़की वालियां ते लड़के वाले की गल मान ही लैनी है ना। लड़के वाला कहे जी मैं इन्ने बराती लैके जावांगा, तुसीं इन्नी की तैयारी करियो। 10-15 मेहमान ते घर बंदा ठहरा ही सकदा, इन्नी की तुसीं तैयारी करियो ताकि ना तुहानूं बोझ लगे ना मैनूं बोझ लगे। आनंद कारज ते खर्चा किन्ना कुंदा? 5 बंदे लड़के वाला लै जाए, पिता चल जाए, भरा चल जाण ते कड़ा प्रसादी देग बने। जे ते आनंद कारज आप करवाउणा आउंदा लड़के दे पिता नूं, लड़के दे भरा नूं, ते आनंद कारज पढ़ाया जाए, पाई आधा किलो देसी घ्यो दी देग तैयार कर लो। इत्थों तक सी आनंद कारज की गल। कितना खर्चा आया? 1000 नाल भी होदा, 1500 नाल भी होदा, 2000 नाल भी हो सकदा। हुण जिहड़ा बाकी खर्चा होना वो आनंद कारज ते नहीं होना। वो काहते होना? देखा देखी ते, सब्जियां ते होना भी मैं उहदे फलाने दे घर गया, उहदे ते सारे 15 किले, उन्हें 4 सब्जियां बनाईयां, मेरे 50 किले, मैं कम से कम 10 ते बनावां। वो जो पाउंदियां थकूगा, उन्होंने पता लगू फलाने दे विआह गया, जे मैं उन्नी मैं बनातियां ते मैं उन्होंने किदां दसूंगा भी मैं एडा ठाठ पाठ ना विआह। ये पैलस ते उन्हें भी कीता सी, मैं थोड़ा जिहा परां करना, भावें मैनूं 10-20 किलोमीटर का सफर ही क्यों ना तय करना पे। भागां वाले देखा देखी सब करे, मनमुख बूझ ना पाए। जिन्ने असीं गरीब हो रहे हैं ना, सानू गुरमत थोड़ा गरीब कर रही है, असीं गरीब हो रहे हैं लोक विखावे विच। चादर छोटी ते पैर, चादर छोटी ते पैर वड्डा। चादर तो निकी जी, पैर असीं अगे पुट बैठे हैं, उहदे नाल असीं उजड़ रहे हैं, साडे घर तबाह हो रहे हैं, असीं कंगाल होई जाने। ते प्रैशर तुसीं वेखो, बंदे ते झुरड़ियां पै जांदियां आनंद कारज तो बाद। क्यों पैंदियां? उहनूं चिंता खाई जांदी, हुण लाउणे किदां, आरतीए कोलों फड़े आ लाउणे किदां। ते माफ करना
सरदार साहब के पोतरे विआहण वाले हो जाते हैं, दोते विआहण वाले हो जाते हैं, किले नहीं छुटते ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੋੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਜੇ नहीं किया तो आने वाले समय च जे पुत्रां दे रह गए पोतरियां दे वेले यार रस्म पूरी करियो। केड़ी? जे कुड़माई करनी है, लड़की वाले एक किरपान, कड़ा ते कुछ मिठा पल्ले पा देन। मिठा लफ्ज लिखिया है, असीं करदे हां मिठे दा भाव गुड़ भी हो सकदा, असीं 15-20 डब्बे लैके जाने। हर चीज़ विच खर्चा वधाता ना, असीं हर चीज़ विच खर्चा वधाता। फिर जो सगन वाले आउंदे की लैके आउंदे जी, मैनूं याद आ असीं एक दिन पट्टी किसे दुकान के बाहर खलोते सी तो टोकरा तैयार करा रहे सी, फ्रूट वाला टोकरा, ते वो लागे एक सरदार बैठा। जो फ्रूट वाला टोकरा तैयार हो रहा सी ना, ते वो सरदार उन्होंने दुकान वाले कहता भी उन्हें फ्रूटियां पातियां विच 2, कहता भी तू नियाणियां नूं कुट पवा देनी। उन्होंने कहता क्यों? कहता उत्थे विआह च नियाणे बथेरे हुंदे आ, जेहड़े नियाणे नूं फ्रूटी आ गई दूजियां मावां ने अपने बच्चे फड़का देने आ। जां ते कहता इस टोकरे बनाउण वाले नूं पुछ भी जां ते 100-200 पाउण भी 100-200 बच्चे नूं ते आ जे, ते जां ये काम ना कर। ते मैं उत्थे बैठा महसूस कर रहा सी, मैं कहा वेखो किड्डू वाधू दियां रस्मां, जिड्डे वड्डे जिमीदार होणगे, जिड्डे वड्डे लड़की वाले होणगे, ओडा वड्डा टोकरा, कई तो 4-4 लै जांदे आ, कई अपने हिसाब दे नाल, कई फिर सिंपल जिहा फ्रूट पाउंदे, कई कहंदे महंगा पवाओ, वधिया पता लगे जो वो टोकरा खाना किहने आ, खर्चा कित्थे पिया, रस्मां बन गईयां ना। ये गल्लां सिख रहा तो मर्यादा च नहीं लिखियां भी टोकरे खाने, उस कितनी सिरदर्दी होंदी है, टोकरा बनाओ जी, कि टोकरा तो बनाया ही नहीं, आप उदा ही आ गया। तुसीं पुछ लो भी टोकरे तो बिना विआह नहीं हुंदा, पर किसी नूं पुछण दी लोड़ नहीं, ना किसी ने इस बन्ने तुरन दी यतन कीता। ये तो लिखा मिठा पल्ले पा दिओ, भावें गुड़ दी एक ढेली पा दिओ, भावें खंड दे 2 दाने पा दिओ, भावें लड्डूआं दे डब्बा लैके एक लड्डू ही पल्ले पा दिओ, मिठा पल्ले पा दिओ। सिंपल गल्लां लिखियां, कोई वाधू गल नहीं। आनंद दा दिन मुकर्रर कर लगे आ, ध्यान देना होना कि सिख इदां करदे आ। आनंद दा आनंद कारज दा दिन मुकर्रर कर लगे आ, कोई थित वार चंगे मंदे दा दिन दी खोज करन लई पत्री वाचना मनमत है। ते असीं तां फैमिली पंडित रखे हुए ने, पुछदे जी कुंडली मिलाओ, भी वो कुंडलियां मिला वेने भी इहदा आपस विच कुंडली मिलदी आ, क्योंकि पंडित ने वहम पाता भी जे कुंडली ना मिली तो काम नहीं सही होना। मैनूं याद आ बंगला साहब एक दिन कथा करके मैं बाहर निकलिया, तो एक बुजुर्ग माता मैनू कहन लगी भी बेटा एक बेनती है। मैं कहा नहीं माता जी हुक्म करो। कहती भी मैं अपने पुत का करना आनंद कारज। पंडित ने मैनू वहम पाता, सुनो हुण। मैं कहा की? कहती पंडित मेरा बेटा। मैं कहा बेटा तुहाडा मंगिया? कहते हाँ जी मंगनी हो गई है, विआह का दिन भी मुकर्रर हो गया। तो पंडित ने तो बहुत बड़ा वहम पाता। मैं कहा की? कहती पंडित कहता है कि जिहड़ी तुहाडी ये नूंह आउणी है ना, जिहड़ी तुहाडे बेटे नाल मंगी गई है, इन्हें तो तुहानूं घरों बाहर कढ देना, इन्हें तुहाडी सेवा ही नहीं करनी। तो मैं तो बड़ी टेंशन च आ। मैं तो पुत इसे करके पैदा किया, वड्डा किया भी नूंह मेरी सेवा करे। जे इसे नूंह ने मैनूं घरों कढ देना तो मेरे पुत विआहण दा की फायदा? मैं कहा उन्हें कुछ होर भी दस्सिया? कहती हाँ होर भी दस्सिया उन्हें कहा सेवा कर सकदी पर थोड़ा जिहा खर्चा आऊ। मैं कहा असल च नूंह नूं कुछ नहीं होया, सारा होया पंडित नूं आ। मैं नूंह नूं कुछ नहीं। मैं कहा ये तो माता इस तरह कि जिवें किसे वेखो साडियां मनौतां बन गईयां, इदां असीं बाबियां कोल जाण लग पे। उधर पंडित है तो साडे बाबे आ, बाबियां कोल जाणे। जिवें पिंडां 'च भाई हुंदे सी, किसे दी मੱਝ ना मिलनी, भाई दे कोलों ਉਹ पेड़ा करा लिया, बच्चा रोना कहना फांडा कर दे, उन्होंने कहना फांडा कर दे माड़ा जिहा बच्चा रोंदा। हुण नौजवान पीढ़ी जिहड़ी है वो इन्हां गल्लां नूं मंनदी नहीं, पर साडे समाज च हुंदा रहा ना, भाई नूं कहना फांडा कर दे माड़ा जिहा। ते मैं कई वारी कहना ना तुहाडे बच्चे रोणगे ते भाई को लै जाओगे, जे भाई दे रोणगे वो कित्थे खड़ू? भाई दे बच्चे भी तो रोंदे आ, भाई दे भी ते बच्चे आ ना। ते मैनूं याद आ इत्थे ना पिंड नारला पिंड है पट्टी लागे, उत्थे असीं कैंप लाया बच्चों का। ते पिंड दी संगत इकट्ठी हो गई, वो जाके कमेटी नूं कहंदी भी असीं भाई भी रखना है। बीबियां इकट्ठियां हो गईयां नारले पिंड दियां, वो कहंदियां असीं ये भाई भी रखना। आंदे क्यों? हुण ध्यान देना, लॉजिक वेखो ना की दित्ता बीबियां ने पिंड दियां ने। कहंदे असीं नहीं ये भाई रखना। कहंदे क्यों? कहंदे असीं भाई नूं आउंदा ही कख नहीं। अच्छा, उन्हां सोचिया शायद पाठ नहीं आउंदा। कहंदे की नहीं आउंदा? कहंदे ना इहनूं पेड़ा करना आवे, ना इहनूं कोई धागा करना आवे, ना इहनूं कोई फूक मारनी आवे। पहला भाई पानी च फूक मार के दिंदा सी, ते मैं कहंदी भी ये ते माता इस तरह कि जिवें किसे वेखो साडियां मनौतां बन गईयां, इदां असीं बाबियां कोल जाण लग पे। उधर पंडित है तो साडे बाबे आ, बाबियां कोल जाणे। जिवें पिंडां 'च भाई हुंदे सी, किसे दी मੱਝ ना मिलनी, भाई दे कोलों ਉਹ ਪੇੜਾ ਕਰਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਬੱਚਾ ਰੋਣਾ कहना फांडा कर दे। मैं कहा उन्हें कुछ होर भी दस्सिया? कहंदी हाँ होर भी दस्सिया उन्हें। मैं कहा सेवा कर सकदी पर थोड़ा जिहा खर्चा आऊ। मैं कहा
ਪਹਿਲਾ ਭਾਈ ਆਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੇੜਾ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਫੂਕਾਂ ਫਾਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20-20 ਰੁਪਏ 30-30 ਲਈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਕਰੇ ਲੁੱਟ ਫਿਰ ਚੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫਾਂਡਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੂਕ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਫੂਕਾਂ ਮਰਾਉਣੀਆਂ ਸੱਪ ਰੱਖ ਲਓ, ਵੀ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਫੂਕਾਂ ਹੀ ਮਰਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸੱਪ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਪੱਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਨਾਰਲਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਚੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਡੇ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਪਤਨੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਜਾਈ ਤਲਾਈ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਡਤ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਮਾਨ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਧੀ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੋਲ ਪਰਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ, ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਪੱਤਰੀ ਖੋਲੀ, ਕੁੰਡਲੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕਾਲਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੇਦੀ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ 4 ਪੰਡਾ ਰੂੰ ਦੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਰੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ 4 ਪੰਡਾ ਰੂੰ ਦੀਆਂ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਟਲ ਜੂ? ਕਹਿੰਦਾ ਟਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਰੂੰ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ 4 ਪਈਆਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ, ਆਹ ਰੂੰ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖੀ। ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਡਰਾਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗੋਭੀ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਆ ਉਹ 4 ਰੁਪਏ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਕਢਾ ਲਓ, 2000 ਕਢਾ ਲਓ, ਕਦੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਚਰਜੰਗ ਵਿਆਹੰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫਸ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਚਰਜੰਗ ਵਿਆਹੰ ਚੌਤਰਫੰ ਕਪਾਹੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਚਰਜ ਵਿਆਹ, ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਕਪਾਹ, ਇਹ ਕੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਡਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪੰ ਗੜੁੱਪੰ ਅਰਧੋ ਵਰਦਨ ਸਵਾਹੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, 2 ਪੰਡਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜੀ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ 2 ਪੰਡਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰ, ਦੱਸ ਨਾ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰੂੰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੰਡਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਉਹ ਭਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਆਮ ਵਰਗ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਥਿੱਤਵਾਰ ਪੱਤਰੀ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਗਈ, ਪੰਡਤ ਨੇ ਵਹਿਮ ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋਗੀ ਵੇਖ ਲਓ,
जोग मत तो गुरबाणी रोकदी सानू, गल्ली जोग ना होई। एक दृष्ट कर समसर जाने जोगी कही है सोई। जोग ना खिंथ है, जोग ना डंडा है, जोग ना भस्म चढ़ाई है, जोग ना मुंदी मूंड मुडाए, जोग ना सिंही वाई है। अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत एव पाई है। जोग ना बाहर मड़ी मसाणी, जोग ना ताड़ी लाई है, जोग ना देश दसंतर भावें, जोग ना तीर्थ नाई है। भाव कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ जोग नहीं होना। जोग ਦਾ अर्थ ਹੁੰਦਾ मिलाप, जोगी ਦਾ अर्थ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ मिलाप वास्ते तुरिया। जिस जोग मत ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਤੀਆਂ गुरु साहब ने, ਅੱਜ ਉਹ जोगी सिख ਦੇ घर आ जे, सिख ਦੇ घर ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਖੇਸ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਈ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, 500-700 ਦਮੜਾ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਲੱਲਾ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਲਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਫਸਲ ਬੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਮਾਸਾ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਜੇ ਲਵਾਉਣ ਡਿਆ, ਆਪ ਤੇ ਕੋਲੀ ਕੋਲੀ ਆਟਾ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਸ जोग माती जोगियां को चले गए, पत्रियां वाचन वालियां को चले गए, गुरमत नहीं समझी। असी इत्थे लिखा पत्री वाचना मनमत है। सिख ने अपने पुत्र धी दे आनंद कारज वक्त किसी पंडित को जाके पत्री नहीं खिलाउणी। कोई दिन, ध्यान देना, कोई दिन जो दोवां धरां नूं आपस विच सलाह करके चंगा दिसे वो नियत कर लो। जिहड़ा दिन चंगा लगे, वहम नहीं करना। पर वहम तो साडे घरां च इत्थों तक हुंदा जदों सगन लगदा ना, उदों महाराज का प्रकाश लैके आउंदे आ, चढ़दे वाल मूँह करना जी लड़के का, मकान पाउण लग्गिआं भी वहम। किहड़े किहड़े कर्म चों असीं निकले आ, इन्ने वहम साडे परिवारां च आ गए। किदां किदां दे वहम साडे परिवारां विच आउणे शुरू हो गए। अगे लफ्ज ध्यान देना, हुण इह सिख रहत में लिखिआ जी, शाबदी कौन आ, धर्म प्रचार कमेटी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। इह अगे की लिखिआ, शेरा नहीं बनना। जिहड़े च नहीं बनने उन्हां दी मैं गिणती कर लगा। सेहरा, मुकट जां गाना बनना, पित्र पूजने, कच्ची लस्सी विच पैर पाउणा, बेरी जां जंडी वढणी, घड़ोली भरनी, रुस के जाना, शंत पढ़ने, हवन करना, वेदी गढ़नी ते वेशवा दा नाच करना। अज दे समय च की है आरकैस्ट्रा, की है आरकैस्ट्रा। जिड्डे वड्डे सरदार आ उन्नियां महंगियां आरकैस्ट्रा लैके आउंदे आ। ते जिहड़े सिख धीआं बचा के लिआउंदे सी ना, गजरी दे बाजारों विकदियां, इदां गातरे पाए ते पैर च वेखण लिआंदे इदां। ते फिर खुश हो के फुफड़ भी नोट दे आउंदा। रागी नूं देण लग्या नोट कढदे हौली हौली दहां दा, ऐ जिहड़ा मरिया जिहड़ा पाटा जिहनूं पर्ची लगी है, उसे गाउण वाली दे उत्तों दी 500 दा नोट वारना। बाद च भावें घर वाली पुछे भी ओ पैसे तुसीं वाह लिख के गया सी, ओ पीती खादी च वंडे गए, उसे वंड आए, उसे भावें 1 किले दा झोना उत्थे ही सुੱਟ आवे, उत्थे ही। साडे समाज च इदां होया। मैं बंगला साहब तो बोलिया सी भी जिहड़े रागी प्रचारक मूँह माया मंग के कीर्तन कथा करते हैं, मैं उन्हां दे हक च नहीं, पर साडे समाज ने बेकदरी बड़ी कीती उन्हां दी। किवें भला इक्के आनंद कार दे विच तुहानूं पता दलेर मेहंदी किवें बनिया सी। दलेर मेहंदी रागी सी, कीर्तन करन आया ते 250-300 रुपया दे के तोड़ता। ते जदों उन्हां दे विआह आया ते 2 लाख रुपया लिया गंदे गीत गाउण दा, ते उहने बोलिया मुड़ के स्टेज ते। तुसी वेखो रागी सिंह आसा की वार दियां 24 पौड़ियां गाउण ते बंदा 10 रुपया कढण लगा 100 वारी सोचदा भी देईए ना देईए, देईए ना देईए। ते ओहो ही किते विआह ते कोई सेहरा ही पढ़ जे ना, सेहरा विआह ते आण के सेहरा ही पढ़दे, उन्हें कहना नानी मिली और रात सुपने च आई, तेरा नाना मिलिया, उन्हें कहा इदां करी, एवें झूठ गप्पां गपौड़। बंदा उठ के 100 दा कढदा नोट, 100 दा नोट कढ के दे आउंदा उत्थे। वो फिर रागी सोचदा पासे बैठा, कहंदा मैं 24 पौड़ियां याद कीतियां, सलोक शंत याद कीते, मेरे वज ते आया 300। इन्हें मरे नाने की तारीफ करती, मामे की तारीफ करती, फुफड़ की तारीफ करती, एक ही 2200 मिनट च पा के गया। आह काम चंगा नहीं। साडे फिल्म इंडस्ट्री वाले चंगे चंगे रागी खिंच के, तुहानूं पता जिहड़ा हरभजन मान है बहुत वधिया ढाडी सी। हरभजन मान कवीशर बहुत वधिया, नहीं ढाडी सी, कवीशर नहीं। यूट्यूब ते जाओ, ये ढाडी सी, संगी ये डब वजाउंदा सी नाल। रामू वालिया जिहड़ा सी इन्हां दे रिश्तेदार ने। तुसीं यूट्यूब ते जाके ना हरभजन मान लिखो यूट्यूब ते, तो इहदियां पुराणियां सारियां फिल्मां आ जाणगियां। ये पग बधी इहने सिर ते हरभजन मान ने, ते जंग जहाज उदों ढड्ड वजाउंदा, ते गुरसेवक मान सरंगी वजाउंदा। गुरसेवक मान जिहड़ा दा भरा संगी वजाउंदा। चंगे चंगे साडे ढाडी साडियां नलायकियां दे कारण फिल्म इंडस्ट्री वाले खिंच के लै गए, क्योंकि असीं उन्हां दा बनदा मान सन्मान ना कीता। ਉਹ मैं नहीं कहता भी उन्हें चंगा किया,
वो गंदे गीत गाउण वाले बने। हुण जिहड़ा इज्जत मान उन्हां नूं गुरु की वडियाई करन विच होना सी, नहीं मिलिया। पर किते ना किते कसूर ते साडा भी है ना। ਅਸੀਂ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਏਕਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ। ਢਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਦਣੇ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਦਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ਸੰਗਤੀ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਰੁਝਾਨ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ NRI ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਲਤ ਰੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਸ਼ਵਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮਜਬੂਰ ਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਪੀ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ। ਕਿਸ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸਮ ਦੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਲਾਈਵ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਵਧਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਬਣਦੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਲਦੇ ਨਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਡੇਰੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਏ, ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੇਰਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿੱਡੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਆਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਹਰੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਹਰਾ, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਿਹਰੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਹਰੇ ਮੜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਚੂੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਲਾਂ। ਇਧਰ ਮਾਮੇ ਨੇ ਚੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਚੂੜਾ ਅਰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਾਇਆ, ਉਹ 4 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਨੂਗੀ? ਉਹਦੇ ਚੂੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਿਆ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਿਆ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਿਆ। ਉਹ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹ ਬੇਬੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਵਿਆਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਘੁਮਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਐ ਕਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ। ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਬੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਉਹੀ ਪਰਾਤ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੜਾ ਸੀ, ਚੂੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਚੂੜੇ ਤੇ ਕਾਇਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਚੂੜੀਆਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਈਆਂ। ਰਾਜਪੂਤ ਔਰਤ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਭੱਜੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਈ, ਫੜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਚਾਰਨ ਜਾਈਦੇ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਟੱਲ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦਾਇਆ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਟੱਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਗੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਮੱਝ ਚੁਗਦੀ ਹੈ। ਝੱਲ ਬੜਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਡ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਝਾਂਜਰਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੱਕ 'ਚ ਕੋਕਾ, ਕੰਨ 'ਚ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਆਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵਾ, ਕਾਂਟੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਦਾ ਮਨਮਤ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ? ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਕੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
अच्छा चलो तुसी कैमरा घुमाओ इधर नूं, भला किन्ने % पीती जाती होगी? अंदाजा लाओ भला भी 100 सिख के आनंद कारज से किन्नियां विचों पीती जाती होएगी? कोई भैणा दसो किन्नियां जी? किन्नियां चो? वाह, 100 तो उपर हुंदी है। इधर वीर दसो जी, सिख दे आनंद जिहड़े साडे अज पंजाब च आनंद कारज हो रहे ने, भी कोई आनंद कारज नहीं जी शराब ना पीती जाती होवे कि सारियां च पीती जाती है? क्या बात है। 1% वो भी जिन्होंने गुरमत समझ ली है, नहीं तो ज्यादातर साडियां बच्चियां दे विआहां शादियां ते शराबां पीतियां जांदियां। ये की मनमत है? हुण तुसीं दसो, आपां ये विचार कीती है, तुहाडे चों जिन्ने बैठे ने जिन्हां ने अपने बच्चियां दे आउण वाले समय च आनंद कारज करने, चलो हो सकदा बच्चा ना मन्ने, तुहाडे चों कोई नौजवान वीर बैठा जिहदा अजे आनंद कारज कराउण दा वक्त है, की कोई ऐसा आपां इत्थे प्रण करदे हां भी आउण वाले समय च मैं अपना आनंद कारज करांगा, मैं ये शराब वाला मनमत अपने परिवार विच नहीं होण देवांगा? कोई है नौजवान ऐसा? हाथ खड़े करो जी। कोई नौजवान प्रण करे भी मैं अपने बच्चे अपने आनंद कारज ते ये मनमत नहीं करांगा? जां कोई बुजुर्ग बैठा हो कहे कि मैं अपने बच्चे नूं मना सकदा? क्यों बापू जी? अपने पुत्तां ही अपने सैमीनार लाउण दा फायदा ना, भी कोई अपने पोते नूं कहे मैं अपने पोते नूं मनावांगा बेटा आपां 20, 30, 40 हज़ार की शराब अपने बेटे दे आनंद कारज ते नहीं पियाउणी, सगों ओहदे बदले गुरमत दी विचार करनी है, गुरमत दी विचार करनी है। सारे जाने एक बार हाथ खड़ करके ये प्रण करो कि आप यत्न करिए पूर्ण तौर पे, बोले सो निहाल। दुनिया अंदर कोई माड़ी चीज नहीं, थोड़ा जा संघर्ष करना पऊ सानू ये बदले कि असी शराब वर्गा कोड़ अपने परिवारों चों मुका सकीए। कोई भैणा भी साथ देन, परिवारों च रल के रह की जाए कि असी अपने बच्चे दे आनंद करके शराब वर्गा कोड़ अपने घर लैके, मैं समझा सारी सिख रहत मर्यादा चों तुसी एक चीज ते प्रण कर लो कि असी अपने बच्चे दे आनंद करके शराब ना पियाउणी है ते ना पीनी है। बराती बेशक 2-4 घट आ जाण, सानू कोई परवाह नहीं। मैं समझा इन्हां वीरां दा कीता होया सैमीनार, कीतियां गुरमत विचारां साडियां सारियां ही सफल हो जाणगियां। अगली गल आ जिहड़ी गल है ये गौर करने वाली है, जितने थोड़े आदमी लड़की वाला मंगावे, साई चिट्ठी ते लिखिया हुंदा बराती लिआओ 11 ते जांदे किन्ने ने 1100। किन्ने जांदे जी? 1100। जितने थोड़े आदमी लड़की वाला मंगावे उतने लड़के नाल लैके लड़का सौरे घर जावे। ये मर्यादा भी जिन्ने मंगावे उन्ने ही लैके जावे। ते लड़की वाला थोड़ा लिखदा, लड़की वाला साई चिट्ठी ते 11 ही लिखदा, उन्होंने पता वो साई चिट्ठी ते उदा लिखिया आंदा, मेन ते उन्हें सीधा पता हुंदा। कई लड़के वाले सीधा फोन करते हैं, आप पैलस ना करियो जी, ये वधिया नहीं हैगा, वधिया करियो, साडे रिश्तेदार बाहरों होने आ। देखो एक आनंद कारज बदले असीं कित्थों तक चले जाने आ। ते साडे इत्थे पंजाब दे विच वड्डे वड्डे ब्रह्म ज्ञानियों के पुत्रां दे विआहां ते भी इन्ना कुछ होया, तुहानूं पता बड़ा कुछ होया। ते ब्रह्म ज्ञानी अखवाउण वालियां ने भी लेखे तोड़ दित्ते अपने पुत्रां दे आनंद कारजां ते, जिथे किन्ना किन्ना खर्चा किया गया, जिन्हां ने मार्गदर्शन बनना सी लोकां वास्ते, जिन्हां कौम की अगवाई करना सी, उत्थे भी इन्ना कुछ होया। जितने थोड़े आदमी लड़की वाला मंगावे उतने नाल लैके लड़का सौरे घर जावे। दो ही पासी गुरबाणी दे शब्द गाए जाण ते फतेह गजाई जावे। दोवें पासी गुरबाणी गाई जावे ते फतेह गजाई जावे। इत्थे कोई रस्म नहीं लिखी भी वो डीकन डे होण जांदियां नूं, हुंदा ते इदां ही है ना, पैलस दे बाहर विचारे इदां खलोते हुंदे आ भी जिद्दां बहुत वड्डा पाप कीता उन्हां कोल लड़की जम के, भी बहुत वड्डा पाप कीता। असल च पता कित्थों चली गल? पुराने समय च कबीले हुंदे सी, कबीला युग सी नहीं, कबीला युग उस समय सी भी जदों ਜਿਹੜੇ तगड़े कबीले वाले सी वो माड़े कबीले वाले ਦੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ लड़कियां ਖੋਹ के लै ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ। ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਬੀਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾੜਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਗਿਆ ਸਮਾਜ, ਜਾਗਿਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ आई। फिर उन्होंने कबीले वाले एक समझौता किया, ध्यान देना। पहला कबीले वाले अपने परिवारों के ही लड़कियां के विआह कर लेंदे सी। फिर उन्होंने लड़कियां वटाउण दा रिवाज आया। किवें?
भी एक कबीला दूजे कबीले नूं जिन्नियां लड़कियां देवेगा उन्नियां लड़कियां दूजे कबीले वाला दूजे कबीले नूं देवेगा। ये समा चलता गया। फिर भी की होया भी जिहड़े तगड़े सी कबीले वाले उन्होंने गरीबां उत्ते अत्याचार करके उन्हां दीयां धीआं जादियां लै जाणियां, उन्हां नूं बदले विच घट देणियां। फिर की होना, जिहड़े माड़े कबीले वाले उन्होंने डीकना भी अज तगड़े कबीले वालियां साडे ते हमला करन आउणा। उन्होंने डरदे ने बेचारे ने नाले उन्हां दी आओ भगत लई कोई साजो समान खाण पीण दा प्रबंध करना, उन्हां दे मान सन्मान लई कुछ उन्हां वास्ते तोहफे रखने, जिहदा बदलिया होया रूप साडी मिलनी वक्त ये बदलिया होया रूप आ। भी लड़के वाले खौरू पाउंदे आउंदे आ, ऐ नचदे टपदे भंगड़े पाउंदे आउंदे, ते लड़की वाले बेचारे कंबल लैके इदां खलोते आ भी वो साडे धाड़वी बन के आ रहे आ। वो बैंड लड़के वाले वजाउंदे आ भी असीं जित प्राप्त करना है इन्हां ते। वो बैंड काहदा वजा रहे, कार ते इन्हां दित्ती, वो बैंड वजा रहे, कार लड़की वाले दित्ती आ, कड़े इन्हां पाउणे ने, कंबल इन्हां देने ने, समान इन्हां देना, उदां ही बैंड वजाई जांदे आ। बैंड ते इन्हां नूं वजाउणा चाहीदा भी मंगते आए साडे घर असीं देण लगे इन्हां नूं, है ना। उल्ट हो गया ना काम उल्ट हो गया। ये विगड़िया होया रूप है। होया कि भी वो जदों लड़की वाले बेचारे इत्थे लिखिया भी सिर्फ फतेह गजाई जावे, सीधे ही आनंद कारज करो, कोई रस्म करने की लोड़ नहीं। फिर जेडे ते सधारण हुंदे आ वो आम हार पा के मिलनी करदे आ, जेडे थोड़े जे अमीर हुंदे आ वो नोटां वाले हार, फिर कंबल ते कई कुछ सोने दी मुंदरियां छापां बड़ा कुछ इदां दा समान चल पिया। ये आनंद कारज की मर्यादा नहीं है, ये साडी देखा देखी है। इहदे विच असीं रुझ गए, इन्हां कम्मां दे विच असीं पै गए, साडा समाज इस बन्ने वह गया ते ये चीज़ां हौली हौली साडे परिवारां विच आ गई। असल च रिवाज ते उल्ट चाहिदा, दाज तां लड़की वालियां नूं लड़के वालियां नूं देना चाहिदा। पता किवें, हुण नूं डॉक्टर बनी है, जे नूं डॉक्टर मिली किसी नूं ते लड़के वाले सगों कहण भी तुसां साडी धी है ना, तुहां डॉक्टर बनाया ते दसो जिन्ना खर्चा आया, क्योंकि सारी जिंदगी कमाई पुत्त पोतरियां ते साडे इस बच्ची ने लाउणी है, तुसीं जिन्ना खर्चा किया असीं मदद करते हैं। जे तुसीं डॉक्टर बनाउण ते 10-20 लाख लाया, कुछ असीं मदद करते हैं। माफ करना, जे ये रस्म ये मर्यादा साडे समाज चल पवे ना, 4 धीआं भी जम पैणगियां ते बाप फाह लैके नहीं मरूगा। 4 धीआं भी जम पैणगियां ना ते बाप खुदकुशी नहीं करूगा। अज एक धी जम्मण वाला खुदकुशी क्यों कर रहा, क्योंकि मूँह टड्डे हुए ने। एक धी जवान करके डॉक्टर बना के दे रहा, एक नाल उहदे समान दे रहा भी पैसे लै लो वस जाए, पैसे लै लो नाल ताकि साडी धी नूं प्रवान कर लो। ये चीज़ां साडे समाज विच आ गईयां, हौली हौली प्रचलित हो गईयां। इत्थे लिखिया कोई इहो जी रस्म ना कीती जावे। विआह वेले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हजूर दीवान लगे। हुण इत्थे दीवान लगे लिखिया, दीवान भी जिन्ने बराती जान दीवान च बैठण, वो चीज़ साडे चों निकल गई। असीं ते सीधा पैलस में जाना, मिलनी होनी आ, चाह पानी पीना, ते फिर एक गड्डी दे विच बह के ते गुरुद्वारे चल जाना। उसे भाई बेचारा सवेर दा डीकन डिया, भाई सवेर दा डीकन डिया बेचारा, ते आनंद कारज हो गया। काली काली किसी ने नहीं, उत्थे कोई कीर्तन नहीं, कोई उत्थे कथा नहीं, कोई विचारा नहीं, कोई मर्यादा नहीं भी 4 लावां दे अर्थ ही दस दो भी 4 लावां हर पहलड़ी लाम प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जीओ बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो पाप त्याग बलराम जी को विचार जाता। किसी ने नहीं दसी, तुर पिया काम, अगे चलेगी गल। किसी ने दसन की कोशिश नहीं की, ना किसी ने पूछी, ना असीं समा ही बनाया ऐसा। बरात ही 2:30-3 बजे पहुंची। हुण लिखिया विआह वेले श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे हजूर दीवान लगे, संगत जां रागी कीर्तन करन, संगत जां रागी। फिर लड़की ते लड़का श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हजूर बिठाए जान। लड़की लड़के दे खब्बे पासे बैठे, संगत की आग्ञा लैके आनंद पढ़ाउण वाला सिख मर्द जां इस्त्री, लावां लड़की भी करा सकती है। आनंद कारज वक्त लावां लड़की भी करा सकती है, लाड़े की भैन भी ताब्या बैठ के लावां पढ़ा सकती है अपने भरा दियां। पर जे कोई पढ़ावे अज के समय पढ़ाउंदे रहेगा, ये सिख रहत मर्यादा च लिखिया, जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों प्रकाशित है, धर्म प्रचार कमेटी वालों प्रचारी जाती है ते हज़ारां की गिनती विच रोज़ छपदी है। मर्द जां इस्त्री ताब्या बैठ के आनंद, ये सारा जिहड़ा लड़के ते लड़की का जिहड़ा आनंद कारज है उसकी जिहड़ी मर्यादा उहनूं निभावे। लड़के ते लड़की उन्हां दे मापियां जां सरबराह नूं खड़े करके आनंद दे आरंभ दा अरदासा सोधे। फिर लड़के लड़की नूं गुरमत अनुसार गृहस्थ धर्म के फर्जां का उपदेश देवे। उपदेश देना उत्थे भी गृहस्थ धर्म की आ, उसकी मर्यादा की आ, डिसिपलिन किदां असीं गृहस्थ धर्म विच प्रवेश करना, सारी मर्यादा दसे।
पहले दोवां नूं सांझा उपदेश करे। इस विच सूही राग दीआं लावां दे भाव अनुसार पति पत्नी दे संबंध जीव परमात्मा दे प्यार दे नमूने उत्ते ढालण दी विधि दसे। लावां दे भाव अर्थ दसे जाण। एक संसारी रस्मों रिवाज विचों लंघदे होइआं गल परमात्मा दे मिलाप दी आ। परमात्मा पति आ ते असीं पत्नियां वां। प्रतीक एक वरतिया कि जिवें असीं संसार ते काबिल इस्त्रियां बनना, इदां असीं उस परमात्मा जे असीं परमात्मा जे असीं परिवारां च प्यार इतफाक पैदा कर लिया ते अकाल पुरख दे चरनां विच भी साडी हाज़री लग जू। असीं सच्चे सुच्चे इंसान बन जावांगे। वाकिया सानूं सफल पत्नियां ते सफल पति बनने आ जाणगे जे असीं गुरबाणी नूं अपने जीवन च लैण दा निवन सो अखर खवण गुण जेबा मणियां मंत ए त्रै भैणे वेश कर तां वस आवई कंत। आपस विच प्रेम द्वारा एक जोत दोई मूर्ति आ गल विचारन वाली है। एक जोत एक जोत दोई मूर्ति उदों होणगियां जदों विचारधारा एक हो। हुण कई वारी पत्नी मनदी हुंदी डेरे नूं, पति मनदा गुरु ग्रंथ साहिब नूं, वो अपने दाज च बाबे दी फोटो नाल लैके आउंदी है। ट्रंक च जिथे सूट पाए दे नाल बाबे दी फोटो वो कढ के रखदी फोटो भी आ होवे। उन्हें धूफ दिखाने अगरबत्तियां दिखाउणियां ते कई घरां च पत्नी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनदी आउंदी आ ते पति ने कमरा काला कीता तां धूफ दिखा के रलदी नहीं गल। वो कहंदी आपां गुरु ग्रंथ साहिब नूं मन्नीए। वो कहंदा नहीं नहीं महापुरखां तो उत्ते है ही कुछ नहीं, सब कुछ इन्हां कोलों मिलदा। फिर कई बारी सारी जिंदगी लंघ जाती आ, बच्चे भी हो जाते आ, विआह भी वह भी जाते आ, पोतरियां वाले भी बनते आ, पर एक जोत दोए मूर्ति नहीं बनते। छित्र पतान हुंदा ही रहिंदा। रोटी जिहड़ी वो पक्कियां भी कई वारी रोज पता नहीं भी खानी है कि नहीं खानी, पता नहीं की हो जाना की साडे घर मर्यादा एक नहीं हुंदी। मर्यादा जदों एक हो जूगी ना, दुबदा साडे परिवारां च होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिव लाए हर नामे के होवो जोड़ी गुरमुख बैसो। बड़े परिवार ऐसे आ जिहड़े बाहरों वेखण नूं बड़े लिंबे पोचे लगदे आ, पर पति पत्नी की कई बारी सारी जिंदगी बनदी नहीं, विचारधारा नहीं चलदी। ये मैं शराबियां की गल नहीं करदा। बड़े परिवार ऐसे जिहड़े अमृतधारी भी हैगे आ, खंडे की पौल भी लई आ, पर उन्हां दी विचारधारा नहीं मिलदी। वो एक दूजे दे नाल रल के चलण नूं तैयार ही नहीं। असर किन्हां ते पैंदा? बच्चियां ते पैंदा। मुड़ के उन्हां दे बच्चियां दे रिश्ते लैण लग्गिआं लोग डरदे फिर भी इन्हां दी धी ते भी असर होऊगा। जे अज तक ये रल के नहीं चले, साडे घर ये गल किवें चलूगी? ये असर पैंदा। एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कहीं है सोए वाली गल बननी है। फिर कहंदे एक जोत दोए मूर्ति होना दस के एक और गृहस्थ धर्म निभाउंदे होए अपने सांझे भरता अकाल पुरख नाल एकमिक होना दृढ़ावे। पति तो वह है, असी सारियां पत्नियां हाँ। एक प्रतीक है लावां कि असी किवें उस सच नाल जुड़ना है। दोवां ने इस संजोग नूं मनुखा जन्म की यात्रा नूं सफलता नाल निभाउण दा साधन बनाउणा है। दोवां ने इस संजोग दे राहीं पवित्र ते गुरमुखी जीवन बिताउणा है। फिर लड़के ते लड़की नूं आपो अपने वखरे धर्म गृहस्थ धर्म के फर्ज दसे जाण। फर्ज वखरे वखरे दोवां दे, मर्द दे की फर्ज आ, औरत दे की फर्ज आ, ये उस मर्यादा वक्त दसे जाण। पर असीं प्रबंध ही नहीं किया। असीं उहदी जगह उस टाइम साडा कलाकारां ने मल लिया। असीं यतन नहीं किया ना भी उत्थे साडे कोई इहो जिहा प्रबंध करदे सी। वर नूं दस्सिया जावे कि लड़की वालियां ने तुहानूं सब तो वधीक जोग जाण के वर चुनिया। आपने अपनी पत्नी नूं अर्धंगी जाण के सारियां अवस्थावां विच इक्को जिहा प्यार करना। आ ध्यान देण वाली गल है, सारियां अवस्थावां च इक्को जिहा प्यार करना। जे ते हो जाण लड़के जां लड़का, फिर ते पति कहंदा वाह भाग लग गया साडे घर नूं। जे बेचारी ने दो लड़कियां नूं जन्म दे दिता, जिथे सच ते माड़ा बोलदी बोलदी कई बारी पति भी अद्धी रात बांह फड़ के घरों बाहर कढ दिंदा। समाज है साडा, आ लफ्ज़ बड़ा गौर करने वाला। हर अवस्था च मर्द औरत नूं बराबर दा प्यार देवे, बराबर दा प्यार देवे, बराबर दा। जे ते लड़के हो गए फिर ते साडे घर नूं भाग लाते। जे हो गईयां लड़कियां जां एक जां दो, बच्चे नूं जन्म ना दे सकी, ना लड़का होया, फिर सारी जिंदगी कंडियां ते लंघदी बेचारी सारी जिंदगी। वड्डे वड्डे गुरमुख कमाउण वालियां दे घरां च भी बेबे नानकी दे घर ना धी सी ना पुੱਤ सी, पर मैं इतिहास चों नहीं पढ़िया किते भाईया जय राम ने बांह फड़ के बाहर कड्ढी होवे, किते सस ने ताने मिहणे दित्ते होण। पर बिना औलाद तो बेबे नानकी दा दुनिया ते नाम आ। औलाद नहीं हैगी बेबे नानकी दी, पर कर्म एडे उच्चे ने। जिथे गुरु नानक साहिब दा इतिहास ना, उत्थे नाल ही बेबे नानकी दा नाम सत्कारयोग बेबे नानकी दा नाम ही उदां लिया जाता। फिर अगे जिहड़ियां गल्लां दसियां, इक्को जिहा प्यार करना, वंड के छकना, दोवां ने वंड के छकना। देश इस दे शरीर ते इज्जत दे राखे तुसीं हो। हुण औरत
दी इज्जत दे राखे मर्द ने बनना, भाव ओदी इज्जत दे भाईवाल बन के जिंदगी जिउणा। जे मर्यादा दिल कराई हो, कल नूं हथ चुकण लगे आ, मार लगे आ, गला कट्टण लगे आ, करंट लाउण लगे आ दाज दे बदले। जे भाई कोलों ये दो वचन सुने होणगे कान च एक बार ते आउणगे ना, पर ये दसे ही नहीं गए। जे मान लो मर्यादा वक्त आनंद कारज वक्त मर्यादा के 2 अखर बोले होण उत्थे, जे पढ़न की कोशिश की होवे, कल नूं पति वालों पत्नी नूं मार लग्या एक बारी ये वचन ते सामने आउणगे ना भी उस वक्त भाई साहब ने मैनूं की कहा सी ते मैं की कर रहा। एक प्रण है जिहड़ा मैं गुरु दी हजूरी च अपने परिवार बारे कीता सी। कहण लगे इस्त्री बरत धर्म विच पक्के रहना, भाव पराई इस्त्री वाल माड़ी निगाह नाल नहीं तकना। ये मर्यादा दृढ़ कराई जाए। बड़े संसार के पति ऐसे जेड़े पतिव्रता वाला धर्म नहीं निभा सके, बड़ियां औरतां ऐसियां जिन्होंने अपने घर नरकां ते पहुंचाते इसे गंदगी दे वहण विच। ते मैं कई वारी महसूस करदा अज डॉक्टरां दीयां टीमां भज्जियां फिरदियां वर्ल्ड दीयां एड्स नूं रोकण लई वो मुहिम शुरू करके बैठियां ने, चिंता लगी है। उदों आण के गुरु नानक साहब तुहाडे चरनां ते सीस झुकदा, तुसीं किन्ने सियाणे सी, सानूं किन्नी देर पहिलां ही इस माड़े कर्म तो रोक गए। तुसीं क्या पराया रूप पराए इस्त्री पराए मर्द वाल माड़ी निगाह दे नाल नहीं तकना। हुण जिहड़ी गल अगे दसी है, इस्त्री बरत धर्म विच पक्के रहना, इस दे माता पिता दे संबंधियां नूं अपने माता पिता दे संबंधियां दे तुल आदर देना। कई वारी मर्द सोचदा भी जिहड़ी मेरी पत्नी आ वो मेरे माँ बाप का पूर्ण तौर पर सत्कार करे, ते पत्नी दे पेके जिहड़े ने उन्हां नूं पति कई वारी नफरत की भावना नाल वेखदा। माफ करना, ये साडे समाज ते कई बारी उल्ट हुंदा। कई बारी औरत चाहुंदी आ कि मेरा जिहड़ा पति आ मेरे माँ बाप का पूर्ण तौर पर सत्कार करे, ते उन्हां नूं अपने जिहड़े पति है, जिहड़े अपने पति दे जिहड़े रिश्तेदार ने उन्हां दे नाल नफरत की भावना दे नाल वेखना है। उन्हां वाले बन्ने सच दी विचार नूं लैके तुरन दा यतन नहीं करना। कई बारी समाज ऐसा वापरदा। मैं निक्का जिहा नुकता तुहाडे नाल साझा करां। जदों ते अपने पिता की गल आनी है उदों डैडी जी कहना, जदों अपने पति के पिता की गल आनी कहना ओ बापू बैठा सी, बुढ़ा उत्थे बैठा सी रोटी मंगदा सी मेरे कोलों। जदों अपनी मां की गल आनी है मम्मी जी, उन्होंने कहना बुढ़ी गर्म फुलका मंगदी है मेरे कोलों। भावना वखरी वखरी हो गई ना, बोलबाणी विगड़ गई ना, सत्कार कायम। इत्थे लफ्ज लिखिया जे दोवां ने एक दूजे दे रिश्तेदारां दा आदर मान सत्कार करना है, दोवां नूं इज्जत देनी है। खूह दे विच जेहो जी आवाज मारोगे ओहो जी आवाज आएगी। जी कहो जी कहाओ, सत्कार दिओ ते सत्कार लो। ये गुण दसे जाण उन्हां नूं ताकि तुहाडा गृहस्थ धर्म वधिया ते सुखैन तरीके नाल निभ सके। कन्या नूं दस्सिया जावे, कन्या नूं औरत नूं, ये सी मर्द दी गल। कन्या नूं दस्सिया जावे कि आप जी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे संगत दे हजूर ये सज्जन दे लड़ लाया जाता है। आप इन्हां दे निर्मल भाव विच रहिंदे होए इन्हां नूं अपने सारे प्रेम ते शरधा दा मालक समझना है। दुख सुख देश विदेश विच अपने पतिव्रत धर्म विच पक्के रहना है। पहला मर्द नूं दस्सिया, हुण औरत बारे ये लफ्ज जदों दस्से जाने सी, काश किते असीं समां कढ के इस मर्यादा नूं उन्हां समयां दे विच विचार दे बैठ के भी एक नुकते ते साडे पुत्तर धी नूं समझाओ। ते मैं समझां जे उस समय च थोड़ी बहुती कीती गल भी साडे बच्चे बच्चियां पल्ले बन लैण ते आनंद कारजां तो बाद साडे बच्चे बच्चियां नूं तलाक वाली नौबत ते कदी पहुंचना नहीं पवेगा। घर वस जाणगे ना, गलत विचारां नहीं आउणगीਆਂ। सेवा करनी, ਇਹਦੇ माता पिता के संबंधियों नूं अपने माता पिता संबंधियों वांग जानना। किड्डियां प्यारियां गल्लां लिखियां मर्यादा दे विच भी दोवां ने एक दूजे दे परिवारां नूं अपने परिवारां दी तरह साझा प्यार देना। उपदेश दीयां गल्लां प्रवान करदे होए वारत ते कन्या दोवें गुरु ग्रंथ साहिब दे अगे मत्था टेकण। फिर लड़की दा पिता जां मुखी संबंधी लड़के दा पक्का पल्ला जिहड़ा लड़की दे हत्थ फड़ावे। ताबिया बैठा सज्जण सूही राग विच जिहड़ियां लावां उन्हां दा पाठ किया जाए। फिर ये लावां दा पाठ करन दी जो सिख रहत मर्यादा च विधि विधान दस्सिया बड़ा प्यारा कि कन्या दा जिहड़ा है वर दा पल्ला फड़ के गुरु ग्रंथ साहिब दीयां 4 परिक्रमा करन समय इन्हां गल्लां दा ध्यान। परिक्रमा करन समय परिक्रमा जदों करनियां रागी सिंह जां संगतां दे विचों कोई गुरसिख प्यारा बाणी पढ़े, कर्म अनुसार सुर नाल गाइयां जाण। वार कन्या हर एक लां मगरों मत्था टेक के अगली लां सुन लई खड़े हो जाण। बड़ी प्यारी गल है कि जदों लावां दा पाठ होना है, वार
ਤੇ ਲੜਕੀ ਕੰਨਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਅਚੰਭੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਆ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪਰਦਾਈ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਦੀ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕੁੜਮਾਈ, ਕੋਈ ਰਸਮ, ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਧੀ ਜੰਮਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਧੀ ਜੰਮਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਬੋਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੰਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਲੀ 1 ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੁਧੇ ਜਾਵੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਨਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਨਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਬਾਲਕੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਦਾਚ ਸਬੱਬ ਪਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵਹਿਮ ਪਾਏ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਲੜਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਹਿਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੀ ਸੌਖੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਭਰਤਾ ਕਾਲਵਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਕਾਲਵਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁਨਰ ਸੰਜੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਮਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਸਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜੋ ਮੜਿਆਂ ਲੱਗ ਜਲਨ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪਤੀ ਮਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਔਰਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਸੀ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਵੀ ਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤਾ ਪਤੀ ਕਾਲਵਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਭੰਡ ਮੁਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਮਰੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਚਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪੁਨਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਹੋ ਰੀਤ ਹੈ ਜੋ ਆਨੰਦ ਲਈ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਰ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੀਰ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੂਕੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਟਾਈਗਰ ਜਥਾ ਜੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਰ ਬਾਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵੀਰ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਨ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿ ਆਪ ਵੀਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਰਾਉਣ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੂਏ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਇਹ ਵੀਰ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੰਡ ਫਤਿਆਬਾਦ ਜੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਰਮੀ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਲ ਕਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ। ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁਚੱਜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਇਹ ਕਦਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵੀਰ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।